चीज़ें मैं अभी डिस्कस करने लगा हूँ बिफोर कोर्स स्टार्ट करने से पहले। उसके बाद हम इस आउटलाइन की तरफ आएंगे कि हमारी आउटलाइन क्या है और हम इसमें क्या कुछ करेंगे, कितना कुछ अर्न कर सकते हैं, कितना बड़ा पोटेंशियल है, और आप लोगों ने जो अमेजोन को ज्वाइन किया है वो क्या मकसद है उसका, या किस मकसद के लिए आप लोगों ने इसको ज्वाइन किया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट आज का सेशन होगा। थोड़े से मैं टर्म्स या पॉलिसीज जो है वो डिस्कस कर देता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि आप लोग जो है वो आप लोगों का माइक आप लोगों के लेफ्ट साइड पे होगा, लेफ्ट मोस्ट साइड के ऊपर। तो आप लोगों ने जो भी कोई क्वेश्चन करना हो वो अपने आप को अनम्यूट करके कर सकते हैं। बिला वजह आप लोगों ने अपने माइक ऑन नहीं रखने, क्योंकि उससे ये होगा कि आपका जो लेक्चर है वो डिस्टर्ब हो सकता है या नॉइज वगैरह आ सकती है। तो एक चीज का ख्याल रखना है कि आप लोगों ने अपने आप को तब ही अनम्यूट करना है जब आप लोगों ने कोई क्वेश्चन करना है। तो क्वेश्चन करने के फौरन बाद जो है वो अपने आप को म्यूट कर लीजिएगा, ताकि उसके अंदर कोई वॉइस जो है वो या किसी किस्म की नॉइस जो है वो ना आ सके। सेकंड, एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज के अब ये वाले जो तमाम लेक्चर्स होंगे वो आप लोगों के रिकॉर्डेड फॉर्म में भी होंगे। ये आप लोगों के साथ बाद में लेटर ऑन शेयर कर दिए जाएंगे, लेकिन इसका जो ड्यूरेशन होगा वो आफ्टर 1 वीक आप लोगों के साथ ये जो लेक्चर्स हैं ये शेयर होंगे। जैसे कि लेट्स सपोज आज आपका आज और कल में एक लेक्चर हुआ है, तो ये जो कमिंग जो वीक होगा या जो आपके लेक्चर के बाद का वीक होगा, मोस्ट प्रॉब्ली तब तक जो है वो आप लोगों के पास शेयर हो जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट जो वीक होगा उसमें आपके साथ शेयर होंगे, उस सेम वीक में आप लोगों के साथ शेयर नहीं होंगे। इसलिए आप लोगों ने जो भी क्लास लेनी है वो मेक श्योर करनी है कि आप लोगों ने बड़े अटेंटिवली लेनी है। बाद में जब आप लोगों के पास लेक्चर आ जाए तो वो आप लोगों ने अपने पास डाउनलोड करके रख लेने हैं। वो भी आपको जो डाउनलोडेबल लिंक होगा वो कुछ एक हफ्ते के लिए या 10 दिन के लिए, वो आई थिंक सो एक हफ्ते के लिए वो लिंक होता है अवेलेबल। आपने जैसे ही वो आप लोगों के लेक्चर्स आते हैं तो आप लोगों ने उसको डाउनलोड करके रख लेना है। तो यही मैं ये एक चीज लाजमी ख्याल रखिएगा कि 1 वीक के बाद मिलेंगे आपको लेक्चर्स। तो बाद में लेटर ऑन अगर कोई ये स्टूडेंट कहे कि जल्दी भेज दें या इस तरह से कर दें तो वो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि ये एक टाइम ड्यूरेशन है जिसमें आप लोगों के साथ जो है वो शेयर होंगे ये वाले लेक्चर्स। सेकंड, कुछ टर्म्स एंड कुछ कंडीशंस को डिस्कस कर लेते हैं, कुछ पॉलिसीज को डिस्कस कर लेते हैं। आप लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिया गया हुआ है जिसके अंदर आप सारे जो है वो ऐड होंगे। मे बी एक हफ्ते के बाद भी कुछ और लोग भी मजीद ऐड हो रहे हो, तो एक हफ्ते तक ये सिलसिला चलेगा। और इसमें जो है वो आप लोग साथ साथ ऐड होते रहेंगे, और तकरीबन एक हफ्ते के बाद जो है वो फिर ग्रुप क्लोज कर दिया जाता है। उसके बाद मजीद इसमें ऐड नहीं करते। तो उसमें ये होगा कि आप लोगों ने एक चीज का ख्याल रखना है कि आपने जो टाइमिंग्स हैं उनका बहुत ख्याल रखना है। इररेलीवेंट कोई चैट नहीं होनी चाहिए, वहां पे गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वहां पर जो है वो आप बहुत जो है वो इररेलीवेंट किस्म की गुफ्तगू कर रहे हो, तो वो बाद में ये होता है कि हमें वो एडमिन के ऊपर एक्सेस के ऊपर शिफ्ट करना पड़ता है, फिर उसमें आप कोई सवाल भी नहीं पूछ सकते। ठीक है, तो आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि अपना जो ग्रुप है उसको बड़ा अच्छी तरीके से रन करना है। ये आप लोगों की अपनी जिम्मेदारी होगी कि आप लोग जो है ग्रुप को कितना अच्छी तरह से लेके चलते हैं, क्योंकि वहां पर तमाम मैनेजमेंट भी मौजूद होगी, तमाम मैं भी वहां पर मौजूद होऊंगा। तो कोशिश करें कि जितने क्वेश्चंस हों जो आपके रेलिवेंट क्वेश्चंस हों उनके आप वहां पर क्वेश्चन पोस्ट करें, फिर मैं उसका आंसर कर दूंगा। या बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप में से ही कोई किसी को वो वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ होता है जो कोर्स से रेलिवेंट होता है, तो वो भी उसका आंसर खुद कर सकता है वहां पे। ठीक है, तो ये चंद एक चीजें आपने ख्याल करनी है। लेट नाइट मैसेज नहीं करने। बाज़ औक़ात ग्रुप में बहुत लेट नाइट मैसेजेस आ रहे होते हैं, जैसे 10-11 बजे के बाद भी मैसेजेस जो हैं वो स्टूडेंट्स वगैरह कर रहे होते हैं, तो वो एक आप मैसेज करते हैं तो वो 50 बंदा जो है वो साथ डिस्टर्ब हो रहा होता है। ठीक है, तो आप लोगों ने मेक श्योर करना है डे टाइमिंग में इसको कोशिश करें, जो भी क्वेश्चन हैं प्रॉब्लम्स हैं उसको डिस्कस कर लें, और उसके अंदर ही जो है वो हम इसको डील कर रहे होंगे। तो चलें जी, आगाज करते हैं अपने इस कोर्स का। मैं थोड़ा सा अपना बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि मेरा नाम उमर फारूक है, और मैं ही आपका कोर्स इंस्ट्रक्टर हूँगा, ट्रेनर हूँगा। तकरीबन मुझे ऑलमोस्ट लास्ट 5 ईयर्स 4 ईयर्स हो गए हैं, 4 ईयर्स प्लस हो गए हैं ऑलमोस्ट, जो मैं इस फील्ड से वाबस्ता हूँ। डिफरेंट डोमेन्स में वर्किंग कर चुका हूँ। एज अ वीए एक टर्म में यूज़ कर रहा हूँ, एज अ वर्चुअल असिस्टेंट की। एज अ वीए के तौर पे भी जो है वो काम करता रहा हूँ, और अभी जो है वो अपना भी कुछ
वर्किंग है, जो कि अपना बिजनेस की वाली साइड पे अमेजोन के ऊपर भी वर्क कर रहा हूँ। उसके अलावा वंस कॉमर्स के साथ एक बहुत लॉन्ग टर्म इनके साथ एक ये मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें जो डिफरेंट जितने भी वंस कॉमर्स के जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काम हो रहे हैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। प्लस जितना ये ट्रेनिंग का सेक्शन होता है, खासकर जो ये ऑनलाइन का सेक्शन, जितने सेशंस वगैरह होते हैं वो उसी को मैं खुद कंडक्ट कर रहा होता हूँ। फिजिकल में यहाँ पे वैसे क्लासेस नहीं देता, लेकिन जो फिजिकल के कैंप्स वगैरह होते हैं जो रेगुलर रूटीन में जो नॉर्मली यहाँ पर होते हैं वीक डेज के अंदर, उनको मैं डील कर रहा होता हूँ। लेकिन बाकी जितने ऑनलाइन मामला हैं या ऑनलाइन क्लासेस वगैरह हैं वो उसको जो है वो मैं ऑनलाइन ही जो है सारी चीज़ों को कंडक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, उसके अलावा आपने लास्ट टाइम कोई टैवटा का अगर नाम सुना हो या नेवटेक का नाम सुना हो, तो लास्ट टैवटा के जो 2 बैचेस थे वो भी मैंने कंडक्ट करवाए थे, नेवटेक का बैच भी कंडक्ट करवाया था। और उसके अलावा जितने अब तो मल्टीपल यहाँ से वंस कॉमर्स के थ्रू जितने बैचेस अब तक जा चुके हैं, जो ऑनलाइन के बैचेस हैं, वो सारे के सारे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ही कंडक्ट किए हैं, जितने भी ऑनलाइन अब तक के बैचेस हुए हैं, शायद कोई शुरू के 2-4 बैचेस को छोड़ के। तो बाकी जो है वो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी होगी, आप लोगों के साथ एक ये लर्निंग वाली जर्नी होगी, बड़ी ज़बरदस्त एक जर्नी आप लोगों के साथ ये रहेगी। और जो हम यहाँ पर काम करेंगे, सीखेंगे, जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आप लोगों को होगा, वो इंशाल्लाह ताला बड़ा एक इंटरेस्टिंग रहेगा। अच्छा, अब जरा हम देख लेते हैं कि आपके कोर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या पार्ट होंगे। उसमें जाने से पहले मैं आप लोगों के साथ अपनी एक स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप मुझे बताइएगा। जी, मेरी स्क्रीन शेयर होगी आप लोगों तक? बिल्कुल हो गई है शेयर। अच्छा, एक चीज देखिएगा, एक चीज का ख्याल कीजिएगा कि जो खासकर फीमेल्स वगैरह हैं, आप लोगों के जो वीडियोस वगैरह हैं वो उसको कोशिश करें कि नहीं ऑन करें, क्योंकि ये आपके ये साथ साथ रिकॉर्ड भी हो रहे होंगे लेक्चर्स, तो ये आप लोगों को बाद में प्रोवाइड किए जाएंगे, तो वो वीडियो वाला पार्ट फिर बाद में एडिट नहीं होगा। ठीक है, तो खासकर जो फीमेल्स हैं वो जो है वो वीडियो, क्योंकि ये लाइफ टाइम आप लोगों के पास बाद में लेक्चर्स भी रहने हैं, आप लोगों ने इससे इसको जहाँ पर भी कभी कोई प्रॉब्लम आ रहा होगा तो उसको आप दोबारा से देख भी सकते हैं, रिवाइज भी कर सकते हैं, उसके साथ काम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, मैं कुछ चीजें यहाँ पर जो है वो ओपन करने लगा हूँ कि आपका जो कोर्स होगा वो बेसिकली किन किन चीजों के ऊपर मुश्तमिल होगा या कैसे हम इसको लेके चल रहे होंगे। सबसे पहले अगर आपने डिफरेंट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स का नाम सुना हो, तो यहाँ पर मैं कुछ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स को ओपन करने लगा हूँ। जैसे फाइवर या अपवर्क का एक प्लेटफॉर्म है, उसको मैं ओपन करता हूँ। ठीक है, एक टर्म यूज होती है जिसको कहा जाता है वीए, वर्चुअल असिस्टेंट। ठीक है, वर्चुअल असिस्टेंट बेसिकली क्या होता है कि जो जो बंदा अपनी कोई स्किल्स को सीख के, किसी किस्म की भी स्किल्स को सीख के उसकी सर्विसेज किसी और को प्रोवाइड कर रहा होता है, वो वीए कहलाता है। लेट्स सपोज आपको ग्राफिक डिजाइनिंग का काम आता है, ठीक है, आप इमेजेस वगैरह डिजाइन कर लेते हैं, तो अगर आप उसकी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और आपका क्लाइंट कहीं पर भी बैठा हुआ है, वो आपकी रिमोट लोकेशन पे, चाहे यूएसए में, यूके में, या किसी जगह पे भी, कोई भी लोकेशन है उसकी, आप उसको अगर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जो आप उसको रिमोट लोकेशन से अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होंगे, इसका मतलब आप उसके वीए हैं, एज अ वर्चुअल असिस्टेंट उसके लिए काम कर रहे हैं। अगर वो वीडियो एडिटिंग का काम है तो वो वीडियो एडिटिंग से रेलिवेंट वीए हो जाएगा। और अगर वही काम आप अमेजोन से रेलिवेंट कर रहे होंगे या किसी और को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होंगे, तो वो फिर आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट फॉर अमेजोन कहलाएंगे। वर्चुअल असिस्टेंट का मतलब वही कि जो किसी को अपनी सर्विसेज रिमोट लोकेशन से प्रोवाइड कर रहा होता है, किस तरह से प्रोवाइड कर रहा होता है, वो जो चीजें कहलाती हैं। ठीक है, तो वो जो है वो आपका अपना अपना माइक म्यूट रखें। ठीक है, वो जो है वो बंदा आपका एज अ जो है वो वीए कहलाता है, जो किसी और को रिमोट लोकेशन से सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे सिर्फ एक थोड़ा सा मैं
दिखाता हूँ कि वीएस कितना कुछ अर्न कर रहे हैं, amazon से रेलिवेंट जो है वो कितना कुछ अर्निंग की जा सकती है। पहले मैं थोड़ी सी ये आपको दिखा देता हूँ कि इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप लोग कितने लोग जो हैं कितनी ज्यादा अमाउंट के अंदर अर्निंग हो रही है, और उसके बाद फिर मैं डिफाइन करूंगा कि हम जो है वो आपके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज लेकर आए हैं। एक तो इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी आप लोग काम करेंगे, प्लस एक आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी बिग और अपॉर्चुनिटी है जो कि बिजनेस वैली की अपॉर्चुनिटी है। वो भी हम आप लोगों के लिए जो है वो क्रिएट की हुई है। वो हम अपने स्पेसिफिक जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हम यूके के अंदर काम कर रहे हैं फर्नीचर की मार्केट प्लेस के अंदर। एक बहुत बड़ा ब्रांड है हमारा जो कंफेट्रा के अंडर जो है फर्नीचर बिक रहा है यूके की मार्केट प्लेस में। तो अब हमने अपने स्टूडेंट्स को भी वो वाली जो प्रोडक्ट्स हैं वो दे रखी हैं कि आप भी इनको सेल करें और इसके ऊपर जो है वो अपना प्रॉफिट मार्जिन जनरेट कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम बड़ी हमारी सक्सेस स्टोरीज हैं जो कि एज अ बिजनेस वैली के थ्रू जो है वो क्रिएट हुई हैं। जो डिफरेंट लोग हमारा ही ये वाला जो फर्नीचर की जो है उसको सेल कर रहे हैं और वहां से एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो आप लोगों के पास दो डोमेन्स होंगी, एक जो है वो फ्रीलांसिंग वाली कि आप डिफरेंट फाइवर या अपवर्क के ऊपर किस तरह से काम करके अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। सेकंड आपके पास जो है वो एज अ बिजनेस वैली का पार्ट मान सकते हैं, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, आपसे कोई पैसे चार्ज नहीं किए जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा। उसकी ट्रेनिंग भी आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी, और उसके साथ जो है वो आपको किस तरह से काम करना है इन मार्केट प्लेस के ऊपर, किस तरह से इसके ऊपर वर्किंग करनी है, वो सारी डिटेल के अंदर समझाया जाएगा। तो ये इंशाल्लाह ताला आप लोगों का नेक्स्ट जो है वो पार्ट होगा। बाद में हम इसको डिस्कस करते हैं कि आप किन किन मॉडल्स के ऊपर अमेजोन के ऊपर वर्किंग कर रहे होंगे और काम कर रहे होंगे। तो यहाँ पर सिर्फ ये देखें, मैं फाइवर के ऊपर एक चीज लिखता हूँ, अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा डिफरेंट लोग जो हैं वो सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों को हम जो इनको जरा ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे डिफरेंट लोगों को, लेट्स सी, इसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ, इसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये जो है नीचे आ जाते हैं, लेट्स सी, इसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने कुछ यहाँ पर जो है वो और भी बहुत मल्टीपल लोग हैं जो यहाँ पर नीचे बैठे काम कर रहे हैं, लेकिन हमने जो है वो स्टार्ट में कुछ जो है वो लिंक्स उनको ओपन किया है। तो यहाँ पर देखते हैं, स्टार्ट लेते हैं यहाँ से। ठीक है, अच्छा, इसको जरा मैं डॉलर्स के अंदर कन्वर्ट कर लेता हूँ। ये अब यहाँ पे देखिएगा, ये एक बंदा है जो आई विल बी योर एक्सपर्ट अमेजोन एफपीए वर्चुअल असिस्टेंट। ये एक है जो कि अपनी एज अ वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पे, अमेजोन के वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। उस टाइम इसके ऑलरेडी 9 ऑर्डर्स इन क्यू हैं, मतलब 9 ऑर्डर्स इसके पास चल रहे हैं। यहाँ पे एक बेसिक उसने कहा, आई विल ऑडिट योर अमेजोन अकाउंट एंड गिव यू रिकमेंडेशंस एज वेल। ठीक है, सिर्फ वो एक ऑडिट करेगा, एक जूम मीटिंग करेगा, और उसके जो है वो ये सिर्फ एक वन टाइम होगी ये जूम मीटिंग के, आपका क्या कुछ करने वाला है, आपके सेलर सेंट्रल अकाउंट के अंदर क्या कुछ वर्किंग करने वाली है। उसका एक बेसिक पैकेज है $30 का, वो यहाँ से जो है वो $30 प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसके अगर स्टैंडर्ड पैकेज के अंदर आ जाते हैं तो ये देखें, ये जो है आई विल बी योर अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट फॉर 14 डेज, और ये 14 डेज के लिए यहाँ पर जो है वर्किंग करेगा, और $300 जो है वो यहाँ से इससे चार्ज कर रहा है। अगर इसी तरह से हम आ जाते हैं इसका कि अगर वो 30 डेज के लिए काम करता है एक अकाउंट के ऊपर, ठीक है, तो एक सिर्फ अमेजोन के अकाउंट के ऊपर, तो $550 जो है वो उसकी एक अमाउंट बनती है। अगर सिर्फ इस अमाउंट को मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कितनी है, इस टाइम 285 पे डॉलर चल रहा है। ठीक है, तो अमाउंट सिर्फ 285 या 286 पे चल रहा है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं जरा, 550 कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तकरीबन 157,000, तकरीबन 1.5 लाख रुपया, 1,57,000 रुपया जो है ये 57,000 जो है वो आपका बनता है सिर्फ एक अकाउंट की मैनेजमेंट का। ये तकरीबन 1.5 लाख का प्रोजेक्ट जो है वो कर रहा है एक सिर्फ 30 डेज के लिए। ये सिर्फ मैंने एक पर्सन का बताया। अगर नेक्स्ट के ऊपर जरा आ जाते हैं,
यहाँ पर देखिए ये जो है वो इसने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, FBA वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पे ये काम कर रहा है। यहाँ पर अगर आ जाते हैं, आई विल डू Amazon लिस्टिंग एज योर, ठीक है, ये एक स्पेसिफिक, सिर्फ एक स्पेसिफिक काम है, ये पूरे अकाउंट की मैनेजमेंट नहीं है, ये सिर्फ आगे जाके इसको बताऊंगा कि लिस्टिंग क्या होती है, सारी चीजें, ठीक है। ये लिस्टिंग का एक काम है जो कि वो यहाँ पर एक बेसिक जो है, ओनली ओनली ये जो है वो बुलेट पॉइंट्स ऐड करके दे रहा है $200 में। और यहाँ पर देखें ये लिस्टिंग जो स्पेशली रिटर्न ऑन हाईलाइट योर, यहाँ पे ये देखें ये $300 में ये बेसिक जो है वो कुछ ऐड करके देगा। इसी तरह से यहाँ पर अगर आ जाते हैं तो 450 में ये सारी चीजें जो हैं फुल परफेक्टली जो एक लिख कर देगा लिस्टिंग को, वो सारी चीजें जो हैं वो यहाँ पर करके दे रहा है $450 के अंदर, ठीक है। अच्छा, ये सिर्फ एक स्किल की बात कर रहा हूँ, ये पूरे अकाउंट की मैनेजमेंट नहीं, एक स्किल की बात हो रही है ये, ठीक है। आगे जाके इसकी डिटेल में मैं डिस्कस भी करूंगा। यहाँ पर देखें जी, एक सिर्फ अकाउंट की जो है वो विजिट करेगा एक दिन के लिए, $20 बेसिक पैकेज में बताएगा। अच्छा, वो यहाँ पर देखिए 5 डेज के लिए $120 चार्ज कर रहा है, और डेली जो है वो तकरीबन वो बल्कि इसके सिर्फ 30 जो है वो 30 आवर्स काम करेगा, और 120 जो है वो $120 चार्ज करेगा। यहाँ पर देखें एज अ VA 30 डेज के लिए अगर काम करता है, $400 जो है वो चार्ज करेगा। और यहाँ पर अगर इसके ऑर्डर्स देखें, 12 ऑर्डर्स इन क्यू हैं, मतलब इसके पास 12 ऑर्डर सिस्टम ऑलरेडी चल रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पर आप मल्टीपल किसी और के अकाउंट्स की तरफ आ जाएं तो ये देखें एक अकाउंट का बेसिक ऑडिट है जो कि वो कर रहा होगा $80 के अंदर। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर आ जाते हैं, 7 डेज के लिए उसने जो है वो $150, और अगर पूरे 30 डेज के लिए तो $450 जो है वो यहाँ पर चार्ज कर रहा है। तो मल्टीपल आप लोगों की तरफ अगर आप आते जाएं तो यहाँ पर आपको अंदाजा हो जाएगा कि लोग जो है वो कितना कुछ चार्ज कर रहे हैं। तो यहाँ से एक अजम्पशन हम क्रिएट करते हैं कि जब भी आप अमेजोन के ऊपर काम कर रहे होंगे या वर्किंग कर रहे होंगे, या आपके पास जब कोई क्लाइंट आता है, तो उस टाइम आप उससे मिनिमम $300 के ऊपर जो है वो हम चार्ज करते हैं। जब हम एज अ VA की सर्विसेज दे रहे होते हैं पूरे अकाउंट की मैनेजमेंट करने के लिए, तो मिनिमम हम $300 चार्ज करते हैं। तो इस टाइम करंट वैल्यू के हिसाब से अप्रोक्सीमेटली आई थिंक सो 90,000 प्लस के लगभग बनता है, तकरीबन 85 या 90,000 से प्लस। तो एक अकाउंट की मैनेजमेंट जो है वो आप तकरीबन 90,000 से के हिसाब से कर रहे होंगे। तो आप मिनिमम जो है वो जब आपके पास डिफरेंट अकाउंट्स वगैरह आ जाते हैं, तो आप मिनिमम 3 4 से 5 अकाउंट इजीली एक अकेला बंदा हैंडल कर सकता है। अच्छा, इसमें 2 मॉडल्स के ऊपर ये जो काम है ये शिफ्ट हो जाता है। एक पहला मॉडल ये होता है कि आप एज एन इंडिविजुअल सर्विस जब दे रहे होते हैं, तो वो इंडिविजुअल जो अकेले आप काम कर रहे होते हैं। बाद में लेटर ऑन जैसे जैसे आपके पास काम बढ़ता चला जाता है, या आपके पास नंबर ऑफ अकाउंट्स जो हैं, नंबर ऑफ क्लाइंट्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं, तो उसके बाद आप जो है वो इसको एजेंसी के मॉडल के ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं कि आप जो है वो एज एजेंसी के तौर पे वर्किंग कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो है वो आपके पास फाइबर एक बड़ा प्लेटफॉर्म होगा जिसके ऊपर आप लोगों को काम सिखाया जाएगा, और इसके ऊपर किस तरह से आप लोगों ने क्लाइंट से बात करनी है, कैसे काम करना है, और अपनी उन स्किल्स को सीखने के बाद यहाँ पर आप लोग जो है वो अपना अकाउंट क्रिएट कर रहे होंगे। सेकंड, आपके पास जो सबसे बड़ा जो ये वाला थोड़ा सा बिगनर लेवल के लिए होता है, जो फाइबर है, जो मोर प्रोफेशनल एक प्लेटफॉर्म है, वो अपवर का प्लेटफॉर्म है, जहां पर जो है वो लोग अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ आप देखिएगा, यहाँ पे मैं सिर्फ अमेजोन का लफ्ज लिखता हूँ, तो यहाँ पर आपको डिफरेंट लोग जो हैं वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए नजर आएंगे, ठीक है, कि अमेजोन से रेलिवेंट। तो यहाँ पर देखें ये और मोस्टली आपको अगर आप देखें पाकिस्तानी ही लोग होंगे, और यहाँ पर ऑरली बेसिस के ऊपर आप काम करते हैं, ऑरली बेसिस के ऊपर आप जो है वो वर्किंग कर रहे होते हैं। यहाँ पर अगर मैं डिफरेंट लोगों की यहाँ पर ओपन कर दूं, जैसे ये एक है, मुल्तान से है ये, और इस टाइम तकरीबन 98 जॉब्स की हैं इन्होंने, और 340 ये तकरीबन इतने ये 3400 आवर्स इसने काम किया है, और ये तकरीबन इस टाइम मोर देन $20,000 जो है वो यहाँ से अर्न कर चुके हुए हैं, ये देखें यहाँ पर। इसी तरह से अगर आप मल्टीपल नीचे आते जाएं तो डिफरेंट लोग जो हैं ये यहाँ पर देखें $100K तक इस टाइम तक अर्न कर चुके हुए हैं। और अगर इससे नीचे अगर आप आ जाएं तो डिफरेंट लोग जो हैं वो $80K तक यहाँ से अर्न कर चुके हैं। तो डिफरेंट लोग यहाँ पर डिफरेंट सर्विसेज अपनी प्रोवाइड कर रहे हैं। मोस्टली यहाँ पर आपको पाकिस्तानी नजर आएंगे जो यहाँ पर अपनी सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, और उसके थ्रू जो है वो एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर तो ये आपको सिर्फ ये जो है वो सर्विसेज यहाँ पे नजर आ रही हैं कि लोग जो अर्न कर रहे हैं। अगर यहाँ पर अगर आप आ जाते हैं जॉब्स के ऊपर, तो सिर्फ मैं अमेजोन के ऊपर यहाँ पे लिखता हूँ
अमेजोन और उसके बाद यहाँ पे जॉब्स के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। इस टाइम अगर आप देखें तो 4500 प्लस जॉब्स जो हैं वो अमेजोन से रेलिवेंट आपको यहाँ पर शो हो रही हैं। ये देखिए ये 45 जो है वो, और यहाँ पर देखें 6 मिनट पहले एक जॉब आई हुई है। यहाँ पे लोग जो है वो ऑर्ली बेसिस के ऊपर आपको पे करते हैं। यहाँ पर देखें 6 मिनट पहले जॉब हुई है, ये 7 मिनट पहले जॉब है। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर आ जाएं तो ये देखें ये 16 मिनट पहले जॉब है। यहाँ पर जो है वो हर मिनट के बाद एक न्यू जॉब आ रही होती है, जो कि आप यहाँ पर जिसके लिए आप बाद में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखें ये वाला बंदा ही अगर आप इसका देख लें तो ये अप्रोक्सीमेटली $4 to $5 जो है वो देगा, और ये 3 to 6 मंथ के लिए ये जो है वो जॉब यहाँ पे मेंशन की है। 30+ आवर पर वीक के हिसाब से ये चार्ज करेगा, अगर यहाँ पर ये आपको पे करेगा। अगर मैं इसके लेट्स सपोज मैं कह लेता हूँ कि ये जो है ये बंदा, ये जो ये वाला क्लाइंट है, ये लेट्स सपोज मैं कहता हूँ $4 के हिसाब से ही हमें दे देता है। और वीकली कितने बन गए आपके, तकरीबन 30 आवर्स, 120 आवर्स पर वीक के हिसाब से, और मल्टीप्लाई बाय 4 कर लें। ये तकरीबन $480 का ये पर मंथ का एक प्रोजेक्ट आपका ये हो सकता है, जो यहाँ पर आपको ये शो हो रहा है। इसी तरह से आप मल्टीपल नीचे अगर आ जाते हैं तो डिफरेंट जो है वो जो अमेजोन से रेलिवेंट सर्विसेज वगैरह हैं वो जो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, वो यहाँ पर आपको डेली बेसिस के ऊपर न्यू जॉब्स आती हैं। जैसे ये देखें अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट नीडेड, और यहाँ पर जो है वो 1 घंटा पहले जो है वो जॉब ये लिस्ट हुई है। तो यहाँ पर जो है वो लोग अपनी जॉब्स वगैरह पोस्ट करते हैं, बाद में आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे ही आपका जो प्रोजेक्ट है, ये क्लाइंट जो है वो क्लोज होता है, तो आप उससे एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। ये आपके पास सेकंड प्लेटफॉर्म होगा जो अपवर्क का प्लेटफॉर्म है, जिसके ऊपर आप लोग काम कर रहे होंगे, वर्किंग करेंगे, और इसके ऊपर भी आप लोगों को काम सिखाया जाएगा। चैनल के नहीं गया। अच्छा, इसके बाद अगर हम आते हैं, ये वाले दोनों प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपको काम बताया जाएगा किस तरह से करना है, वर्किंग कैसे करनी है। सारे काम सीखने के बाद आप लोगों के ये वाले जो फ्रीलांसिंग वाले अकाउंट्स हैं ये भी क्रिएट करवाए जाएंगे, और इनके ऊपर भी हम काम करेंगे या वर्किंग करेंगे। अच्छा, उसके बाद आपके पास एक प्लेटफॉर्म है जो अभी मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था, वो वंस प्रोडक्ट के नाम से है। यहाँ पर देखिएगा, जो बिजनेस वैली के तौर पे आप लोगों को जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, ये वाली जो प्रोडक्ट्स हैं, ये जो हमारा ब्रांड है, मैं अपना ब्रांड आपको दिखा देता हूँ। ये जो ये कम्फेट्रा का ब्रांड है, ठीक है, ये यूके के अंदर ये प्रोडक्ट्स हम सेल कर रहे हैं। डिफरेंट जो यहाँ पे डिफरेंट वेज में सोफाज, वार्डरोब, मैट्रेसेस, बेड, या इस तरह की जो चीजें हैं ये यहाँ पर सेल हो रही हैं। अच्छा, ये एक तो पहले मॉडल ये था कि हम इसको खुद सेल कर रहे थे और ये हमारे ब्रांड के अम्ब्रेला के अंडर ये सारी प्रोडक्ट्स वगैरह बिक रही थी। अब हमने एक स्टूडेंट्स के लिए एक न्यू ऑफर लॉन्च किया है, जिसको बिजनेस वैली के नाम पे कहा है। उसमें हम अपने स्टूडेंट्स को यही सेम प्रोडक्ट सेल करने के लिए अलाउ करते हैं कि आप यही वाली जो सेम प्रोडक्ट्स हैं ये आप इनको सेल कर सकते हैं, और इसके ऊपर अपना प्रॉफिट मार्जिन जो है वो जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, वो सेल आप लोगों ने किस तरह से करनी है कि स्टार्ट में आप लोगों ने जो प्रोडक्ट्स हैं वो आप लोगों को एक होलसेल प्राइस प्रोवाइड कर दी जाएगी कि ये होलसेल प्राइस है। आप इनको अदर देन अमेजोन, अमेजोन के ऊपर भी सेल कर सकते हैं, लेकिन अमेजोन के ऊपर बाद में लेटर ऑन मैं बताऊंगा कि अमेजोन के ऊपर स्टार्ट में हम सेल नहीं कर रहे होंगे। अदर देन अमेजोन जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे लेट्स सपोज, और मैं 2-3 आपको प्लेटफॉर्म्स बता देता हूँ, जैसे गम ट्री है, स्पॉक है, या इवन आपके पास जो एक यूके के अंदर कुछ और प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके ऊपर बाद में लेटर ऑन काम भी सिखाया जाएगा। उसके अलावा फेसबुक है,
आप इंस्टाग्राम के ऊपर या इस जगह पर ये प्रोडक्ट्स वगैरह को लिस्ट करके इन प्रोडक्ट्स को वहां पर भी सेल कर सकते हैं। ठीक है, ये जो प्रोडक्ट्स हैं वहां पर आपकी इन प्रोडक्ट्स को आप वहां पर लिस्ट करेंगे और उसके बाद सेल करेंगे, और जो भी आपका प्रॉफिट मार्जिन होगा आपके आपका इन वंस प्रोडक्ट के साथ एक अकाउंट क्रिएट कर दिया जाएगा। आपका जो भी प्रॉफिट मार्जिन होगा वो आपके अकाउंट के अंदर शिफ्ट कर दिया जाएगा। लेट्स सपोज आपको जैसे ये प्रोडक्ट है, ये होलसेल प्राइस के ऊपर फर्स्ट करें 372 की मिलती है, तो ये एक वार्डरोब है। तो अब इसके अंदर अगर आप इसको 400 या 500 की प्रोडक्ट को सेल कर देते हैं तो जो बेस प्राइस होगी वो आप प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ पे आप जो भी वंस प्रोडक्ट की ये प्रोडक्ट्स होंगी वो आपसे बेस प्राइस काट लेंगे, और बाकी जो जितना प्रॉफिट मार्जिन होगा वो आप अपने अकाउंट के अंदर ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट के अंदर ये शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर आपके अकाउंट्स बनेंगे और उसके बाद आपका जो बैंक अकाउंट है वो उसके साथ अटैच हो जाएगा, वहां शिफ्ट कर देंगे। ये वाला मॉडल जो है वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। मतलब आपको ये नहीं करना पड़ेगा कि आपको कोई स्टार्ट में इसमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़े या कोई इस तरह से इसके अंदर जाना पड़े, वरना तो ये इतनी बड़ी या हाई टिकट प्रोडक्ट्स हैं, हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स हैं कि आप अगर वैसे इसको लॉन्च करना चाहें तो इसके लिए बहुत बड़ा एक ह्यूज बजट रिक्वायर्ड है। तो ये हम अपने स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे और ये स्टूडेंट आगे सेल करेंगे। जैसे ही वो उनकी जो प्रोडक्ट है वो सेल हो जाएगी, उसके बाद उनके बिहाफ के ऊपर जिस भी क्लाइंट के साथ आपने क्लोज किया होगा उनके बिहाफ के ऊपर वो जो प्रोडक्ट है वो वहां से खुद अपने ओन के ऊपर पिक पैक एंड शिप हो जाएगी और कस्टमर को डिलीवर हो जाएगी। और ये नॉर्मली जो है वो कैश ऑन डिलीवरी होगा कि अगर वहां तक प्रोडक्ट पहुंचेगी तो कस्टमर आपको वो जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर जो है वो पे करेगा, और उसके बाद जो है ये जो रिमेनिंग आपका प्रॉफिट मार्जिन है वो आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर होगा, और टोटली आपके ये जो है आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट ये प्रोडक्ट्स दी जाएंगी जिसको आप सेल कर सकते हैं। ठीक है, और ये सिखाया भी जाएगा किस तरह से आपने इसके ऊपर वर्किंग करनी है, काम करना है। तो ये आप एडिशनल भी इसके साथ काम कर सकते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे स्टूडेंट्स जो हैं वो इसके थ्रू जो है वो अर्न कर रहे हैं। तकरीबन अगर आप इसका एक ऑर्डर या दो ऑर्डर भी वीकली बेसिस के ऊपर निकाल लेते हैं तो एक ऑर्डर के ऊपर तकरीबन 30-40 पाउंड या 50 पाउंड बचाना मसला नहीं है यहाँ पे। ठीक है, आप इवन ये 370 की प्रोडक्ट है तो 400 की प्रोडक्ट, क्योंकि हाई टिकट वैल्यू है ना, 400 की प्रोडक्ट है तो आप इवन इसके ऊपर $50 भी बचाते हैं तो वीकली आपका तकरीबन 100 पाउंड का एक बनता है। तो पाउंड इस टाइम मोर देन 350 है, तो तकरीबन एक प्रोडक्ट जो है वो आपको अप्रोक्सीमेटली 17 से 18 या 20,000 या 25,000 तक एक प्रोडक्ट के सेल होने के ऊपर इजीली आपको वो जो है वो मार्जिन एक मिल जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आप महीने में 5 से 7 या 10 प्रोडक्ट्स भी सेल करने में कामयाब हो जाते हैं, और उसके थ्रू आप मिनिमम भी हम कहते हैं कि पर प्रोडक्ट आप $30 भी, अगर 30 पाउंड भी बचा लेते हैं, 30 पाउंड इंटू 10 जो है वो आपके 300 पाउंड बनते हैं, और 300 पाउंड जो है वो इस टाइम करंट वैल्यू के अंदर अप्रोक्सीमेटली मोर देन 1 लाख बनते हैं। तो वो आप जो है वो यहाँ से अर्न कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स अच्छे अर्न कर रहे हैं, यहाँ से वर्किंग कर रहे हैं, और अपनी उन्होंने जो है वो लिस्टिंग्स वगैरह की हैं वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, फेसबुक या उनके ऊपर भी, और इसके थ्रू भी सेल कर रहे होंगे। तो ये हम आपको एक एडिशनल एडवांटेज देंगे कि आप इन प्रोडक्ट्स को भी अपने प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लिस्ट करके सेल कर सकते हैं। मेन हमारा फोकस तो वही होगा जो अमेजोन से रेलिवेंट है, लेकिन जैसे ही आप अमेजोन वगैरह पे काम कर लेंगे तो साथ साथ ये भी आप इसका भी पार्ट मान सकते हैं और इसके ऊपर भी जो है वो काम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना सबको? क्लियर सर। अच्छा, जी सर। उसके साथ एक और चीज होगी कि आपकी ये वाली जो क्लासेस हैं वो हफ्ते में 2 दफा होंगी, जो थर्सडे और आई थिंक सो वेनेसडे और थर्सडे को जो क्लासेस हैं, उसके साथ एक एडिशनल जैसे ही आपका नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होगा तो उसके साथ आपको एक एडिशनल वंस कैंप के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। जो कैंप होता है जिसमें हम डिफरेंट जो जितने आपके फ्रीलांसिंग के अकाउंट्स हैं, अपवर्क या फाइबर, इनके ऊपर हम आप लोगों के अकाउंट्स वगैरह क्रिएट करवाएंगे, वो बनवाएंगे, और किस तरह से क्लाइंट्स को क्लोज करना है, कैसे प्रपोजल वगैरह भेजने हैं, वो सारी चीजें जो है वो आप लोगों के इन पैरेलल सेकंड मंथ से वो भी स्टार्ट हो जाती हैं। और उसके अलावा जो है वो आप को जो टूल्स वगैरह जिनके ऊपर आप लोगों ने काम करना है, वर्किंग करनी है, वो भी आपको इंस्टीट्यूट की तरफ से ही प्रोवाइड किए जाएंगे। वो जो टूल्स हैं वो भी सेकंड मंथ से ऑनवर्ड जो है वो उसके ऊपर हम काम कर रहे होंगे, तो वर्किंग कर रहे होंगे। तो एक चीज आप लोगों ने ज़हन में रख लेनी है कि ये फील्ड बहुत फैसिनेटिंग फील्ड है, बहुत एक जबरदस्त फील्ड है,
जिसके ऊपर आप काम करने जा रहे हैं, और इसमें लिमिट नहीं है कि आप इतना ही सिर्फ अर्न करेंगे। आपकी आने वाली दुनिया जो है वो प्योरली ऑनलाइन की दुनिया है, ई कॉमर्स की दुनिया है, ई कॉमर्स की दुनिया है। उसके अंदर जो है वो आप काम कर रहे होंगे। ठीक है, जितने भी बिजनेसेस हैं अब टोटली जो है वो ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, ऑनलाइन वर्किंग की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, और लोग जो है इससे बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो ये सारा जो है वो आप लोगों का इस कोर्स का पार्ट होगा इंशाल्लाह ताला, और इसके ऊपर हम वर्किंग करेंगे। अब थोड़े से मैं बेसिक क्वेश्चंस की तरफ आ जाता हूँ, फिर मैं बाकायदा जो है वो हम आगाज करते हैं कि आप कोर्स की तरफ। जी, किसी का कुछ सवाल है तो वो पूछ सकते हैं अभी। सर ये 8 क्लासेस जो हमारी होंगी, एक वीक में 2 क्लासेस होंगी, ये नेक्स्ट मंथ में भी ये ऑनलाइन क्लासेस रहेंगी कैंप के साथ साथ? जी जी, ये चलती रहेंगी, ये 2 महीने लगातार चलेंगी आपकी, 2 महीने 10 दिन तकरीबन ये चलती हैं अच्छा सर, तकरीबन। आप पहले थोड़ा शेड्यूल शेयर कर सकते हैं कि इन क्लासेस में हम क्या क्या एक्टिविटीज करेंगे? ये आगे जाके मैं उसको डिस्कस करता हूँ, आगे हमने पूरा डिटेल में ये मैंने बताना है। ठीक है सर। जी, और कोई? चले, आई होप सो कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सब। जी सर जस्ट वन क्वेश्चन, जो बिजनेस वैली है उसको मूसा भाई जो है वो ऐड कर रहे हैं? हाँ, मूसा कर रहे होंगे, और साकिब साकिब होंगे, वो यहाँ पे कर रहे होंगे, उसको लीड कर रहे होंगे। मूसा और साकिब दोनों होंगे ठीक है सर, बिजनेस थैंक वैली यू। के। जी, किसी और का कोई सवाल? चलिए जी, आई होप सो कि यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया होगा कि हम जो है वो किस तरह से काम कर रहे होंगे। अगेन मैं बता देता हूँ, इन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हमने काम करना है। वंस प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड की जाएंगी, जो बिजनेस वैली का आप पार्ट बन सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को जो है उसका पार्ट बन बन जाएगा। और ये सारा कुछ सीखने के बाद एक आप लोग जहन में रखें कि आप लोग जो है वो इजीली एक जो अमाउंट है, जो हम कहते हैं कि आप $300 से लेके तकरीबन 1000 या 1200 से 1500 डॉलर तक की एक अमाउंट आप अर्न कर हाँ तो सकते आपने हैं, स्टेटस लगाया यहाँ हुआ से था जनरेट कर सकते हैं। सेकंड हैंड। क्या चार्जिंग है, कौन से ब्रांड के हैं, कितने के हैं? मैंने बस स्टेटस भी किया था, मैंने जितनी डिटेल्स में नहीं किया। ये आप अपने आप को म्यूट कर लें। कौन? मोइस, बिलावल चला भी गया? ये आप अपने आप को म्यूट कर लें, एक सेकंड वेट करें, ये जरा क्या मसला हो गया। अच्छा जी, हम ये डिस्कस कर रहे थे कि आप यहाँ से जो है वो तकरीबन $300 से, मिनिमम मैं बात कर रहा हूँ, $300 से लेकर अप्रोक्सीमेटली आप 1000 या 1000 से ज्यादा जो है एक रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, तकरीबन 1500 से $2000 तक एज एन इंडिविजुअल यहाँ से अर्न किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन इसके लिए आप लोगों की कंसिस्टेंसी, आप लोगों की एफर्ट, आप लोगों की हार्ड वर्किंग बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि अमाउंट तो नज़र आ रही होती है बंदे को कि पैसे हैं यहाँ पे, वर्किंग है, और अच्छा खासा इसके अंदर जो है वो लोग अर्न कर रहे हैं, बट इसके पीछे आप लोगों की मुस्तकिल मिजाजी, जो आपकी कांस्टेंट एफर्ट है, वो बहुत ज़रूरी है। आप इसके अंदर जितना ज़्यादा काम करेंगे, जितनी ज़्यादा एफर्ट करेंगे, फिर आपकी जो अर्निंग है उसकी कोई लिमिट नहीं रहती। ठीक है, इसमें आप कंटिन्यूअस ग्रो करते रहते हैं। लेकिन अगर आप स्टार्ट में इसके अंदर जो है वो स्टॉप लगाएंगे या अपनी मर्जी से काम करेंगे, जो आपकी लर्निंग वाले स्टेजेस हैं, लर्निंग वाले टाइम है, उसके अंदर आप लर्निंग नहीं करेंगे, तो अगेन आप इसके अंदर उस तरह से नहीं, जो आपने काम 2 महीने में करना है वो फिर ऑटोमेटिकली 6 महीने पे शिफ्ट हो जाएगा, 4 से 6 महीने या एक साल के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये आप जहन में रखें कि जो आपने काम 2 मंथ के लिहाज से डिसाइड किया हुआ है, और जो आपको असाइनमेंट्स या वर्किंग
के लिए बताया जाएगा किस तरह से ये वाली चीजें कर लें, आप लोगों ने बिल्कुल उसी तरह से काम करना है, उसी तरह से आप लोगों ने वर्किंग करनी है। जैसे मैं आप लोगों को असाइनमेंट्स वगैरह दूंगा, अगर वो असाइनमेंट्स उसी तरह से उसी टाइम के ऊपर आप करते रहेंगे, वर्किंग करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला आप आफ्टर 2 मंथ देखिएगा कि आपके पास उम्मीद है कि कोई ना कोई एक आधा क्लाइंट जरूर होगा। ठीक है, पूरी कोशिश होगी कि आपके पास एक आधा क्लाइंट जरूर हो, जो कि आप आफ्टर जैसे ही कोर्स से जैसे ही आप कोर्स से फ्री हो तो आप जो है वो कोई ना कोई आपके पास ऑर्डर्स भी हो, क्लाइंट्स भी हों, और आप उनके साथ जो है वर्किंग कर रहे होंगे। लेकिन जो आप लोगों को काम दिया जाएगा, अगेन वो टाइम टेकिंग भी होगा। स्टार्ट की मे बी आपको 1-2 क्लासेस के अंदर इतना ना समझ आ रही हो कि ये कहाँ पर हमने वर्किंग करनी है, लेकिन आफ्टर 3rd या 4th क्लास से ऑनवर्ड आप लोगों को ये बाकायदा पता लग जाएगा कि हमने वर्किंग कैसे करनी है, इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काम कैसे करना है, और उसके बाद जो है वो हमने अपनी सर्विसेज कैसे देनी है। इवन आप एक स्किल को सीखने के बाद आप फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स पर आकर अपनी जो गिग्स हैं या जो अपनी स्किल्स हैं उनको लिस्ट कर सकते हैं, और उसको हम बना सकते हैं, वहाँ पे सेल कर सकते हैं। तो चलें जी, आगाज करते हैं। वेरी बेसिक टॉपिक से हम आगाज लेते हैं कि अच्छा जी, एक टर्म आप लोगों ने सुनी होगी कि कॉमर्स और ई कॉमर्स। ठीक है, कि कॉमर्स क्या चीज होती है। कॉमर्स कहते हैं जब आप कोई बाइंग एंड सेलिंग की एक्टिविटी किसी फिजिकल वर्ल्ड के अंदर कर रहे होते हैं तो उस चीज को कॉमर्स कहा जाता है। जैसे कि लेट्स सपोज आप जो है वो यहाँ से किसी दुकान के ऊपर गए, किसी शॉप के ऊपर गए और कोई चीज परचेज की। लेट्स सपोज आप लोगों ने कोई मोबाइल परचेज किया, आप लोगों ने कोई लेट्स सपोज कोई शर्ट्स परचेज की, कुछ भी परचेज किया, ठीक है, शूज परचेज किए, तो आपके दरमियान और एक सेलर के दरमियान एक एक्टिविटी परफॉर्म हुई। वो जो बाइंग एंड सेलिंग की एक एक्टिविटी परफॉर्म हुई उसको कॉमर्स कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि उस वो सेलर था और आप बायर थे, आपने उससे शूज परचेज किए, तो आपके दरमियान और उसके दरमियान एक एक्टिविटी परफॉर्म हुई, वो जो चीज कहलाएगी वो आपके पास कॉमर्स कहलाएगी। ठीक है, अगर यही एक्टिविटी किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम को यूज करते हुए ओवर द इंटरनेट अगर कोई बाइंग एंड सेलिंग की एक्टिविटी होती है तो उसको ई कॉमर्स कहा जाता है। ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक, और कॉमर्स वही बाइंग एंड सेलिंग की जो एक्टिविटी है ओवर द इंटरनेट, वो जो चीज कराएगी वो ई कॉमर्स। अब एग्जांपल के तौर पे हम जरा देखते हैं कि लेट्स सपोज यहाँ पे इनको मैं जरा क्लोज कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं आता हूँ, मैं लेट्स सी गूगल पे आ जाता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ शूज इन पाकिस्तान। ठीक है, तो यहाँ पर देखें मल्टीपल मेरे पास जो है वो वेबसाइट वगैरह ओपन हो गई हैं। मैं किसी एक दो को जो है वो ओपन कर लेता हूँ। लेट्स सी, चलिए बाटा वाला को भी ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये 2-3 वेबसाइट्स यहाँ पे ओपन की हैं। यहाँ पे देखें, चलें जैसे यहाँ से मैं जो है वो कुछ शूज वगैरह परचेज करना चाहता हूँ, इसको मैं परचेज करता हूँ। तो यहाँ पर देखें ये जो चीज है, मैं यहाँ से ऐड टू कार्ट, कार्ट का मतलब ये होता है ये जो ट्रॉली ऊपर बनी हुई है इसको कार्ट कहते हैं। और बाय नाउ का ऑप्शन ये होता है कि आपने अभी यहाँ से परचेज करना है और उसके बाद यहाँ से जो है वो आउट हो जाना है या एग्जिट कर जाना है। ठीक है, तो और ऐड टू कार्ट का मतलब ये होता है कि आप मजीद जो है वो शॉपिंग करना चाहते हैं। जैसे आप किसी मॉल में जाएं तो साथ कार्ट लेकर जाते हैं आप, कि आप मजीद जो है वो शॉपिंग करके उसके बाद इकट्ठे काउंटर पर आकर उसकी पेमेंट कर देंगे। तो यहाँ पर जो है वो मैं अगर ये प्रोडक्ट यहाँ से खरीदता हूँ, ये बाय नाउ करता हूँ, तो इसके बाद जो भी मैं इसको गिवन एड्रेस अपना दूंगा, ये चेकआउट करूंगा, इसको गिवन एड्रेस दूंगा, तो ये वाली जो प्रोडक्ट है ये मेरे डोर स्टेप तक पहुंच जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, मैंने अपने लैपटॉप को यूज करते हुए ओवर द इंटरनेट अगर ये चीज मैंने खरीदी है तो इस चीज को कहा जाएगा ई कॉमर्स। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बाटा पे आ जाता हूँ, लेट्स सपोज यहाँ से अगर मैं कुछ चीज परचेज करता हूँ, तो इनके फिजिकल स्टोर पे जाने की बजाय मैं यहाँ से अगर ऑनलाइन परचेज कर लेता हूँ कोई भी प्रोडक्ट यहाँ से, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये वाली जो है लेट्स सी, ये वाली चले मैं प्रोडक्ट ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से ऐड टू कार्ट कर लेता हूँ, ये परचेज करता हूँ, तो ये जो चीज है वो मेरे अगर डोर स्टेप तक पहुंच जाती है थ्रू ऑनलाइन सर्विस, तो ये जो चीज कहलाएगी वो ई कॉमर्स होगी। ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक और वही कॉमर्स जो बाइंग एंड सेलिंग की एक्टिविटी होगी। अच्छा, अब इसकी कुछ टाइप्स हैं। जब आप ई कॉम
ई कॉमर्स में जाते हैं तो उसकी कुछ टाइप्स है। एक टाइप को कहा जाता है B2B, जिसको कहा जाता है बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है, जरा हम फिजिकल में बात करते हैं कि फर्ज करें आप कोई एक काम करना चाहते हैं, कोई भी आप चीज फर्ज करें सेल करना चाहते हैं। लेट्स सपोज मैं आपको कहता हूँ शूज ही परचेज, आप शूज एक सेल, मैं आपको कहता हूँ शॉप ओपन करें जिसके ऊपर शूज जो है वो सेल हो सकते हैं। तो आप फर्ज करें बड़ी लोकेशन, अच्छी प्राइम लोकेशन सिलेक्ट करते हैं और वहां पे शूज भी रख लेते हैं। तो जो शूज आप बनवाएंगे, मैन्युफैक्चर करवाएंगे, वो किसी मैन्युफैक्चरर या कंपनी से जो आप अपने शूज मैन्युफैक्चर करवा रहे होंगे। लेट्स सपोज आपने 100 पीसेस मैन्युफैक्चर करवाने हैं, तो जो वो वाले शूज हैं वो किसी ऑलरेडी किसी कंपनी या मैन्युफैक्चरर को ऑर्डर देंगे, तो वो जो चीज होगी वो B2B कहलाएगी, बिजनेस टू बिजनेस। मतलब जिसको आप ऑर्डर दे रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वो वाला बंदा और प्लस जो आप सेल कर रहे हैं, दोनों बिजनेस करना चाह रहे हैं। जब कोई एक्टिविटी दो बिजनेसेस के दरमियान हो रही होगी, वो जो चीज कहलाएगी वो आपके पास B2B होगी। ठीक है, जब वही चीज एक एक करके आप किसी शॉप के ऊपर सेल हो रही होगी, ठीक है, या आप अपनी शॉप पे रख के उसको सेल कर रहे होंगे, वो जो एक्टिविटी होगी वो B2C होगी, बिजनेस टू कंज्यूमर या बिजनेस टू कस्टमर। जैसे लेट्स सपोज आप किसी शॉप पर जाते हैं, तो वो आप B2B के कस्टमर नहीं होते, आप बल्कि B2C के कस्टमर होते हैं, जहां से आप एक चीज को ये परचेज करते हैं। ठीक है, अगर उसने किसी से परचेज करनी है, फर्ज करें जो दुकानदार है, तो उसने ऐसा नहीं करना कि साथ वाली दुकान से जाकर खरीद के आपको दे रहा होगा। वो किसी होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर से राब्ता करेगा या कंपनी से राब्ता करके अपने पास सामान रखेगा या चीज रखेगा। जो जो दो बिजनेसेस आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, जिनका मकसद, दोनों का मकसद बिजनेस करना होता है, वो B2B होता है। और जब एक एक करके प्रोडक्ट बिक रही होती है, वो B2C होता है, जिसको बिजनेस टू कंज्यूमर कहते हैं। ठीक है, जैसे लेट्स सपोज यहाँ पर मैं जो है, अगर आप ऑनलाइन की दुनिया में बात करें तो अलीबाबा जो है वो आपके पास एक B2B का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर अगर फर्ज करें आप शूज को ओपन कर लेते हैं, अच्छा जैसे यहाँ पर देखें, ये शूज का यहाँ पर जो है वो शूज को आप ओपन कर लेते हैं। अजान हो रही है, चलिए जी 2 मिनट वेट कर लेते हैं। यहाँ पे अजान जो है स्टार्ट हुई है, फिर उसके बाद जो है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 2 मिनट के बाद।
अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं कि जब दो बिजनेसेस आपस में इंटरेक्ट कर रहे होंगे वो B2B कहलाएगा। B2B की एक बड़ी वेबसाइट जो अलीबाबा है वो यहाँ पर है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ शूज, फर्ज करें यहाँ पर देखिएगा आपको नंबर ऑफ पेयर्स की बात हो रही होगी। यहाँ पे देखें मिनिमम ऑर्डर की बात हो रही है। मिनिमम ऑर्डर 1000 पीसीज हैं या 1000 पेयर्स हैं, 300 पेयर्स हैं। यहाँ पर आपको 1000, जहां पर बल्क में बात हो रही होगी, जहां पर होलसेल में बात हो रही होगी, वो जो चीज कहलाएगी वो आपके पास B2B कहलाएगा। यहाँ पर देखें वो आपसे जो है वो इसके यहाँ पे डिफरेंट पेयर्स के हिसाब से कि लेट्स सपोज आप ये वाला जो शूज है वो 300 से 900 तक अगर हमसे लेते हैं तो ये जो है मैं आप पर शूज जो है $1.3 का ये आपको मिल जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे देखें 1000 से 3000 तक आप लेते हैं तो 1.20 का मिलेगा। तो ये जहां पर आपकी बल्क में बात हो रही होती है वो B2B कहलाता है, और जहां एक एक करके प्रोडक्ट जो है वो सेल हो रही होती है वो आपके पास B2C कहलाता है। जैसे लेट्स सपोज अलीबाबा के अलावा और कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जो B2B के हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, मेड इन चाइना के नाम से एक प्लेटफॉर्म है, वो भी B2B का प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ये मेड इन चाइना। उसके अलावा अगर आप आ जाते हैं DH गेट के नाम से एक प्लेटफॉर्म है, वो भी आपके पास जो है वो B2B का प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा एक और प्लेटफॉर्म मैं आपको दिखा देता हूँ, 1688.com जो है एक और प्लेटफॉर्म है। ये भी आपके पास जो है वो B2B का प्लेटफॉर्म है। ठीक है, 1688, ठीक है, ये वाला के पास प्लेटफॉर्म जो है ये भी आपके पास B2B। यहाँ पे अगर फर्ज करें आप शूज को सर्च करते हैं तो ये देखें ये आपको नंबर ऑफ पेयर्स की बात कर रहे हैं, 800 पेयर्स, 500 पेयर्स। यहाँ पर जो है नंबर ऑफ पेयर्स की बात हो रही है, 24 पेयर्स मिनिमम ऑर्डर जो है वो। तो इसी तरह अगर आप यहाँ पर आ जाते हैं तो इसको अगर आप सर्च कर लेते हैं, लेट्स सी यहाँ पे शूज़ को मैं सर्च करता हूँ तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ पेयर्स की बात हो रही होगी। ठीक है, मिनिमम ऑर्डर जो है वो कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर है। सर आई हैव अ क्वेश्चन। जी जी, सर अली एक्सप्रेस और ईबे जो है ये भी B2B में आएगा या B2C में आएगा? तो वैसे आगे हम डिस्कस करेंगे लेकिन ये B2C में आएगा। सर थैंक यू। यहाँ पर भी एक एक करके प्रोडक्ट बिक रही होगी वो आपके पास B2C होगा। ठीक है, जैसे ये, अच्छा ये बाय डिफॉल्ट जो है इसका चाइनीज इंटरफेस होता है, इसको आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये जो है वो सिस्टर कंसर्न कंपनी है अलीबाबा की, जहाँ से लोग जो है वो परचेज करते हैं। अगर फर्ज करें आपको अलीबाबा से कोई चीज़ नहीं मिल रही तो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ से भी आपको मिल सकती है। ये भी आपके पास जो है B2B का प्लेटफॉर्म है। तो ये सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये B2B हैं, जहाँ पर दो आप जो बल्क में या होलसेल प्राइसेस के ऊपर प्रोडक्ट को खरीदते हैं और एक एक करके बेचते हैं। अच्छा, B2C के प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हो सकते हैं, या जो आप पाकिस्तान में कौन सा है तो आप सबने दराज का नाम सुना होगा। ये जो दराज है ये आपके पास B2C का प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर एक एक करके प्रोडक्ट बिक रही होती है। जैसे फर्ज करें मैं यहाँ पे चले ये गार्लिक प्रेस ओपन कर लेता हूँ तो यहाँ पर देखिए ये जो है वो डिफरेंट ये प्रोडक्ट्स आपको नजर आ रही है। लेट्स सी ये वाली एक प्रोडक्ट है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है वो आपके पास है, ये चेक करें, ये जो है वो आपके पास है एक प्रोडक्ट है। ठीक है, ये वाली जो प्रोडक्ट है वो आपके पास जो है वो B2C की है। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म आपके पास B2C, यहाँ पे सिंपली मैं बाय नाउ करूंगा या ऐड टू कार्ट करूंगा जितनी मुझे प्रोडक्ट्स यहाँ से खरीदनी है। जैसे आप दुकान पे जाते हैं, आप नॉर्मल दुकान पे शॉप पे जाते हैं, वो B2C का प्लेटफॉर्म होता है, जिसे आम रिटेलर शॉप भी कहा जाता है, तो वो B2C शॉप होती है आपकी। जैसे आपका जब भी आपने आज तक जहाँ से भी शॉपिंग की है वो नॉर्मली आपने B2C से शॉपिंग की है, आपने कभी B2B से शॉपिंग नहीं की होगी। मतलब एक ही आपने एक तरह की प्रोडक्ट जो है या एक तरह की कोई शर्ट या शूज कोई 10-12 इकट्ठे नहीं खरीदे होंगे। ठीक है, आपने एक जो आपको डिजायर्ड होता है वही वाला आप खरीद के जो है वो अपने यूज के लिए यूज करते हैं उसको। तो वो जो एक एक करके खरीदी जाती है वो आपके पास B2C होती है। अच्छा, इसमें जो नॉर्मली हम जो काम कर रहे होंगे वो किसी B2B के प्लेटफॉर्म से प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करवाएंगे
और B2C के किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रोडक्ट को सेल कर रहे होंगे। ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा हम देखते हैं जरा C2C, एक और कैटेगरी है जो C2C की है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर या कस्टमर टू कस्टमर जिसको कह देते हैं। OLX का नाम आप सबने सुना होगा। ठीक है, तो OLX जो है वो आपके पास जो है वो C2C की है। जैसे यहाँ पर फर्ज करें मैं लैपटॉप लिख लेता हूँ, तो यहाँ पर नॉर्मली जो है वो आपको जो प्रोडक्ट्स नजर आ रही होंगी, मे भी हो सकता है किसी और ने यूज की हो। जैसे ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, तो ये देखिए ये नॉर्मली मे भी किसी और ने यूज की हो, वो इसको सेल करना चाह रहा हो। तो क्या होगा कि ये जो है वो ऑलरेडी इसका कोई कंज्यूमर था या यूजर था, और आप अगर इसके खरीदने जा रहे हैं तो आप भी इसके यूजर बनने जा रहे हैं। ठीक है, तो जब दो एक्टिविटीज किसी कंज्यूमर्स के दरमियान या कस्टमर्स के दरमियान होती हैं, उसको C2C कहा जाता है। इसके अलावा आपके पास पार्क व्हील की एग्जांपल है, ये वो भी आपके पास जो है वो C2C में आ जाता है। तो ये आपके पास पार्क व्हील जो है ये भी आपके पास C2C की एग्जांपल में एक आ जाता है। अच्छा, अच्छा, इसके अलावा अगर आप आ जाते हैं यहाँ पर, एक आपके पास जो लास्ट कैटेगरी है, कुछ लोग इसको मेजर कैटेगरी काउंट करते हैं, कुछ लोग इसको मेजर कैटेगरी काउंट नहीं करते। जो लास्ट कैटेगरी है उसको कहा जाता है C2B, कंज्यूमर टू बिजनेस। आप ऑलरेडी किसी कोई अपनी सर्विसेज किसी एस्टेब्लिश ब्रांड को सेल कर रहे हो, वो जो चीज कहलाती है वो आपके पास C2B कहलाती है। जैसे आप अपनी स्किल्स को सीख के डिफरेंट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, जैसे फाइवर है या अपवर्क है, यहाँ पर आप अपनी जब सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होंगे, ये जो एक्टिविटी कहलाएगी ये आपके पास C2B होगी। मतलब आप किसी एस्टेब्लिश ब्रांड को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो जो चीज है वो C2B। तो चार कैटेगरीज हमने देख ली, एक B2B है, एक B2C है, इसी तरह आपके पास C2C आएगी और C2B आएगी। ये आपके पास चार जो है वो मेजर कैटेगरीज हैं, जिनमें से जिसके अंदर जो जितना आपका ई कॉमर्स है वो डिवाइड हुआ है। ठीक है, ये जितनी आप जब भी कोई काम कर रहे होंगे तो आपके जहन में होना चाहिए, अच्छा ये वाला जो प्लेटफॉर्म है वो B2B का है, ये वाला प्लेटफॉर्म B2C का है, और इसी तरह से डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो किस तरह से हैं। तो इन्हीं के अंदर डिवाइड हुआ होता है। नॉर्मली जब भी आपने कोई बिजनेस करना होता है किसी ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर जो B2C का प्लेटफॉर्म है, फर्ज करें दराज के ऊपर आपने काम करना है, तो उससे पहले आपने किसी B2B के प्लेटफॉर्म से वो सामान उठाना है। और B2B का प्लेटफॉर्म क्या हो सकता है, वो आपकी ये शालमी की मार्केट हो सकती है, कहीं से आप कोई बल्क में सामान उठाते हैं जो होलसेलर से उठाते हैं, वो आपके पास B2B हो सकता है। जो एक एक करके आप दराज पे बेच रहे होंगे, वो जो चीज कहलाएगी वो आपके पास B2C कहलाएगी। ठीक है, यहाँ तक आई होप सो सबको क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट। क्लियर है सर। अच्छा, अब हम आते हैं कि वो कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं। पहले तो इसको जरा आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये प्लेटफॉर्म्स क्या हैं। ठीक है, जो यहाँ पर आपको ये ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स नजर आ रहे हैं, और उसमें से टॉप ऑफ द लिस्ट जो प्लेटफॉर्म है वो अमेजोन का प्लेटफॉर्म है। अच्छा, ये जो प्लेटफॉर्म है, इनमें से B2B वाला प्लेटफॉर्म कौन सा है और B2C वाला प्लेटफॉर्म कौन सा है, और ये किस तरह से काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर देखिए टॉप ऑफ द लिस्ट जो है वो आपके पास अमेजोन का प्लेटफॉर्म यहाँ पर मौजूद है। मैं अमेजोन की जो बायर एंड है उसको खोलने लगा हूँ यहाँ पर। ठीक है, जहाँ से आप जैसे दराज.pk के ऊपर जाते हैं, तो दराज से आप जैसे परचेज कर रहे होते हैं, तो इसी तरह से यहाँ पर मैं अगर आ जाता हूँ तो amazon.com पर जाता हूँ। ठीक है, तो ये इसका बायर एंड है जहाँ से आप चीज़ें जो है वो खरीद सकते हैं। जैसे यहाँ पे फर्ज करें मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, लेट्स सी किचन नाइफ लिखता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने जो है वो किचन नाइफ लिखा, तो डिफरेंट लोग जो हैं वो यहाँ पर नाइफ्स वगैरह बेच रहे हैं। तो ये जो है जहाँ से आपको आप खरीदा जा सकता है सामान वगैरह जो है वो बाय करते हैं, परचेज करते हैं, वो जो है वो यहाँ से है। जैसे हम दराज के ऊपर खोल के वहां से जो परचेज करनी हो, तो वहाँ जो प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे, उसके बाद हमारे पास नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, उसके बाद खरीदेंगे। तो ये आपका जो स्टोर है, ये अगर आप यहाँ पर ओपन करते हैं नॉर्मली,
तो ये आपके पास जो है B2C का स्टोर है, ठीक है। ये जो है ये आपके पास B2C का स्टोर यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। और यहाँ पर देखें, यहाँ से एक एक करके जो चीज को परचेज किया जाए, जैसे बाय नाउ करता हूँ तो ये जो प्रोडक्ट है ये मेरे डोर स्टेप तक पहुंच जाएगी, ठीक है। तो ये वाली जो चीज कराएगी आपके पास B2C का स्टोर। अमेजोन एज B2B भी एक्ट कर रहा होता है, लेकिन वो डिफरेंट सिनेरियो होता है। लेकिन अमेजोन जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा B2C का जो स्टोर है वो अमेजोन है, ठीक है। अच्छा, अमेजोन की स्टैटिस्टिक्स और डिटेल्स के ऊपर हम आते हैं थोड़ी देर पहले, लेकिन दूसरे स्टोर्स को सिर्फ मैं दिखा देता हूँ कि और कौन कौन से स्टोर्स हैं। ये आपके पास जो ईबे है, ईबे का यहाँ पे देख लें। यहाँ पर अगर मैं ओपन करता हूँ ईबे को, तो इसका जो इंटरफेस है, यहाँ पे लेट्स सपोज आप शूज लिख लें या किचन नाइफ ही लिख लें। तो यहाँ पर देखें डिफरेंट आपको किचन नाइफ्स वगैरह यहाँ पे नजर आ रहे हैं। इसका मतलब ये वाला भी जो स्टोर है, इसको मैं ओपन करता हूँ, तो ये बाय नाउ या ऐड टू कार्ट का बटन है। इसका मतलब ये वाला स्टोर भी जो आपके पास जो है, जिसके ऊपर आप एक एक करके प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं, वो जो है B2C का स्टोर है। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पर अगर आप आ जाते हैं तो वॉलमार्ट, वॉलमार्ट जो है वो भी एक बहुत बड़ा स्टोर है। इसके अभी स्टैट्स के ऊपर हम डिस्कस करते हैं कि ये कौन कौन से स्टैट्स हैं। ये वॉलमार्ट के ऊपर आ जाता हूँ तो ये भी आपके पास जो है वो B2C का स्टोर है। जैसे यहाँ पर मैं इधर भी किचन नाइफ अगर लिख लेता हूँ, तो जैसे यहाँ पर देखें डिफरेंट किचन नाइफ्स वगैरह मैंने यहाँ पर लिखे हैं। ये भी आपके पास जो है वो B2C का स्टोर है। अच्छा, अगर आप यहाँ पर आ जाते हैं, एक और प्लेटफॉर्म है एटसी के नाम से, ये भी आपके पास B2C का स्टोर है। और यहाँ पर जो है वो मोस्टली हैंडमेड या कस्टमाइज डिजाइन जो है वो प्रोडक्ट्स बिकती हैं। जैसे यहाँ पर देखें, आपको मैं यहाँ पर कोई लिख लेता हूँ, लेट्स सपोज पेन लिखता हूँ, तो पेन भी आपको जो है वो कस्टमाइज डिजाइन वाले जो पेन है वो आपको मिलेंगे, जिसके ऊपर ये देखें डिफरेंट नेम्स वगैरह लिखे जाते हैं। तो ये भी आपके पास एक किस्म का B2C का स्टोर है। अच्छा, उसके अलावा अगर आप अलीबाबा पे आते हैं तो अलीबाबा आपके पास B2B का स्टोर है। शॉपिफाई, जिसके ऊपर आपका एक वेब टाइप स्टोर्स क्रिएट होते हैं, और ये मोस्टली अगर एक टर्म यूज होती है आगे जाके, मे बी इसको मैं आगे डिफाइन करूंगा। शॉपिफाई जो है वो ड्रॉप शिपिंग के लिए यूज की जाती है मोस्टली। ये वेबसाइट टाइप आप इसके ऊपर स्टोर क्रिएट करते हैं और यहाँ पे सेल करते हैं। तो ये भी आपका मोस्टली जो है वो B2C के तौर पे ही आप इसको यूज कर रहे होते हैं, क्योंकि वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि आप अपना स्टोर कैसे क्रिएट कर रहे हैं। आप अपना कुछ स्टोर B2B के लिहाज से बनाना चाहते हैं या B2C के लिहाज से बनाना चाहते हैं, तो वो डिपेंड करता है। लेकिन नॉर्मली हम जो है वो यहाँ पर स्टोर अपना B2C का ही क्रिएट करते हैं और इसके थ्रू जो है वो सेल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो कुछ प्लेटफॉर्म है। दराज जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा B2C का स्टोर है, जिसके ऊपर हम काम कर रहे होंगे, काम करते हैं, या नॉर्मली अगर आप काम कर रहे होंगे तो वो आपके पास B2C का स्टोर है। अच्छा, अब हम आते हैं कि अमेजोन के स्टैटिस्टिक्स की तरफ आते हैं। अमेजोन क्या है, फिर ये दूसरे जो दो तीन प्लेटफॉर्म हैं इनके भी मैं थोड़े से स्टैट्स आप लोगों के साथ क्लियर थोड़े शेयर करूंगा। अमेजोन दुनिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स का स्टोर है, सबसे बड़ा ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है। अगर मैं इसके स्टैट्स की बात करूं तो ये इस टाइम 514 तकरीबन 514 515 बिलियन डॉलर की जो मार्केट प्लेस है वो इस टाइम जो है वो अमेजोन है। बिलियन क्या होता है? 1 बिलियन 1 अरब को कहते हैं। आपको अगर इसका कंपैरिजन सिर्फ मैं समझा दूं तो आपको जो आपको IMF से कर्जा चाहिए होता है वो 1 से 2 बिलियन डॉलर आप जो है वो मांगने जाते हैं। 2 बिलियन डॉलर अगर आपको मिल जाता है तो इसका मतलब आप जो है वो आपकी इकोनॉमी पूरी सरवाइव कर जाती है। आप अगर अपनी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को अंदाजा लगाएं तो इस टाइम आई थिंक सो आपकी जो एक्सपोर्ट है वो अप्रोक्सीमेटली आई थिंक सो 35 बिलियन डॉलर है। 35 बिलियन डॉलर की टोटल आपकी एक्सपोर्ट है जो, और इम्पोर्ट जो है वो इससे डबल है आप जो इम्पोर्ट कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आप इतनी छोटी सी मार्केट प्लेस हैं
अगर आप बड़ी बड़ी मार्केट प्लेसेस की भी बात करें तो वो भी इतने बिलियन डॉलर्स की मार्केट प्लेस नहीं होती, ठीक है। इवन आप पूरी मलेशिया की बात कर लें तो आई थिंक सो वो भी अप्रोक्सीमेटली आई थिंक सो 200 बिलियन डॉलर की टोटल उसकी मार्केट प्लेस है, पूरे मलेशिया की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसी तरह से जो है वो डिफरेंट मार्केट प्लेसेस हैं। अगर मैं स्टैट्स गलत नहीं बोल रहा तो, लेकिन नॉर्मली जो है वो इतनी इतनी है। तो ये जो अमेजोन है ये दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है जिसका इतना बड़ा रेवेन्यू। इसके कुछ स्टैट्स को जरा हम ओपन करते हैं, उसके ऊपर फिर हम डिस्कस करते हैं जरा डिटेल में। अच्छा, यहाँ पे स्टैट्स की देखिएगा। अमेजोन की जो मार्केट प्लेस थी वो 2021 में 469 बिलियन डॉलर की मार्केट प्लेस थी, मतलब ये। और 2022 का जो रिजल्ट है वो इस टाइम अप्रोक्सीमेटली 514 बिलियन डॉलर है। तो अगर इसको थोड़ा सा और जरा एक कंपैरिजन में मैं लेके जाता हूँ, आपको सीपैक का पता होगा, सीपैक जो है, तो सीपैक में जो चाइना ने आपके साथ टोटल इन्वेस्टमेंट की थी वो स्टार्ट में 50 बिलियन डॉलर की थी। लेटर ऑन थोड़ी सी उन्होंने बढ़ाई थी, लेकिन 50 बिलियन डॉलर की जो थी वो आपके पास ये टोटल मार्क जो उसने 10 साल के अरसे के अंदर जो है डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्ट करना था। तो 50 बिलियन डॉलर कहाँ, जिसपे हमने कहा था कि हमारा जो है पूरे का जो पूरे पाकिस्तान का मुकद्दर तब्दील हो जाएगा और इस तरह से करके। और यहाँ पर देखें 469 बिलियन 2021 की बात हो रही है। इस टाइम जो है वो अगेन जो है वो इसका ज्यादा हो चुका है, 500 बिलियन डॉलर को ये मार्केट प्लेस क्रॉस कर चुकी है। इसका सिर्फ दिल्ली का सेल्स रेवेन्यू जो है 1.29 बिलियन डॉलर। इतना आपको सिर्फ चाहिए कि जो आप आईएमएफ के पास जाते हैं और सिर्फ इतनी जो है अगर आपको वो को मिल जाए, इनके साथ मुआहदा हो जाए, तो उसकी बेस के ऊपर जो है वो आप आपका मुल्क जो है वो सरवाइव कर सकता है। और उस पैसे को आप यूज नहीं कर सकते, वो 1.2 जो आपके बैंक के अंदर मौजूद रहता है वो सिर्फ आपके बैंक्स में रखवाता है, और उसकी बेस के ऊपर वो आपसे शरह सूद भी ले रहा होता है उसकी बेस, सिर्फ आपकी इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए, स्टेबल करने के लिए। अच्छा, यहाँ पर देखें जी, ये 310 मिलियन कस्टमर्स जो हैं वो यहाँ पर, मतलब 31 करोड़ कस्टमर यहाँ पर बैठा हुआ है जो वर्ल्ड वाइड अमेजोन का है। अगर आप पाकिस्तान की पॉपुलेशन की बात करें तो 24 करोड़ की आपकी पॉपुलेशन है, और 31 करोड़ की जो पॉपुलेशन है वो आपकी अमेजोन की है। तो इतना ज्यादा जो है वो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है। 66% जो कंज्यूमर है सबसे पहले जाके अमेजोन के ऊपर सर्च करता है अपनी प्रोडक्ट को। उसके बाद दूसरे हैं गूगल, वॉलमार्ट, फेसबुक, यूट्यूब वगैरह जो हैं वो दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर है। लेकिन अगर आप 66% जो है वो अमेजोन इसके ऊपर सर्च कर अमेजोन के ऊपर जो है वो सर्चेज होती है। 2.7 बिलियन साइट विजिट्स हैं, मतलब 2.7 अरब सिर्फ लोग आते हैं, विजिट करते हैं। अगर मैंने जैसे विजिट किया है, मैं इसका बायर नहीं भी हूं तो मैंने विजिट किया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं जो है वो इतना ये कर रहा हूँ, ठीक है। 2.7 बिलियन साइट विजिट्स जो है, 2.7 अरब जो है वो विजिट्स यहाँ पर हैं, ठीक है। रफली यहाँ पर देखिए तकरीबन जो, अच्छा ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बाइंग और सेलिंग दोनों होती है। बायर्स यहाँ से प्रोडक्ट को खरीदते हैं और सेलर जो है वो यहाँ पर बेचते हैं। ये ऐसी बात है जैसे आप किसी बड़े मॉल की एग्जांपल ले लें, जैसे लेट्स सपोज पाकिस्तान में गीगा मॉल है या एम्पोरियम है, तो उसके अंदर डिफरेंट शॉप्स बनी हुई हैं। तो आप गीगा मॉल, एक सिर्फ एग्जांपल समझाने के लिए, गीगा मॉल को आप अमेजोन समझ लें, जो अमेजोन एक प्लेटफॉर्म हो गया, या एम्पोरियम को एक आप जो है वो अमेजोन समझ लें, और उसके अंदर जो डिफरेंट शॉप्स बनी हुई हैं वो अकाउंट्स उसको कह लें कि वो डिफरेंट अकाउंट्स वहां पे बने हुए हैं, लोग जाते हैं वहां से सेल करते हैं, ठीक है। तो वहां की सिर्फ ऑडियंस की बात हो रही है कि जो एक प्लेटफॉर्म है जहां पर 2.7 बिलियन साइट विजिट्स हैं, और तकरीबन जो है वो 31 करोड़ बायर वहां पर बैठा हुआ है, और जो सेलर की तादाद है वहां पर वो अप्रोक्सीमेटली
2 मिलियन जो है वो सेलर्स, एक्टिव सेलर्स बैठे हुए हैं। वैसे अकाउंट्स ज्यादा हैं, तकरीबन नियरली 6 to 7 मिलियन तक से है, लेकिन आप इसको 2 मिलियन तक कह लेंगे। ये मिड साइज या स्मॉल साइज के जो बिजनेसेस हैं जो अमेजोन के ऊपर सेल हो रहे हैं, रफली तकरीबन 3700 न्यू सेलर्स जो है वो ज्वाइन करते हैं एवरी डे यहाँ पर एज एन अमेजोन के ऊपर एज सेलर के तौर पे। अच्छा, यहाँ पर देखिएगा जो अमेजोन की एक सिर्फ यूएस की मार्केट प्लेस का ये सर्वे है, थर्ड पार्टी सेलर्स इन यूएस सोल्ड ओवर 700 प्रोडक्ट्स पर मिनट ऑन अमेजोन, के हर मिनट में सिर्फ यूएस के अंदर 7000 प्रोडक्ट्स पर मिनट के हिसाब से सेल हो रही है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पर सिर्फ उन सेलर्स की यहाँ पर देखिए सितंबर 20 से अगस्त 2021 तक 3.8 बिलियन प्रोडक्ट्स जो थी वो सेल हुई, 7400 प्रोडक्ट्स पर मिनट के हिसाब से यहाँ पे सेल हुई थी। इसी तरह से यहाँ पर 4 क्वार्टर्स होते हैं, एक को Q1 कहा जाता है, Q2 कहा जाता है, Q3 और फोर्थ जो क्वार्टर है वो Q4 का है। फर्स्ट क्वार्टर जो है वो जनवरी फरवरी एंड मार्च के ऊपर है, सेकंड क्वार्टर अप्रैल मई एंड जून के ऊपर है, थर्ड क्वार्टर जो है वो अगस्त सितंबर और अक्टूबर के, जुलाई अगस्त एंड सितंबर के ऊपर है, और जो फोर्थ क्वार्टर है वो अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर के ऊपर है। ठीक है, ये आपके टोटल जो है वो 4 क्वार्टर्स होते हैं। जो फोर्थ क्वार्टर होता है वो सबसे ज्यादा बिजिएस्ट क्वार्टर कहा जाता है उसको। ठीक है, और उसमें जो है वो आपका क्रिसमस भी आती है, ब्लैक फ्राइडे वगैरह, ये साइबर मंडे, ये इस तरह की जो चीजें हैं वो इवेंट्स आते हैं। वहां पर अगर आप देखें तो उस टाइम में आपकी प्रोडक्ट सबसे ज्यादा सेल होती हैं, तकरीबन 11500 प्रोडक्ट्स पर मिनट के हिसाब से। आप सिर्फ इसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेना, ये वाली जो सिर्फ मैं आपको से समझाने के लिए, एक आइडिया लेने के लिए, तो वो जो है वो अगर इसको सिर्फ सेकंड्स में कन्वर्ट करें तो ये मोर देन आई थिंक सो 120 प्रोडक्ट्स पर सेकंड के हिसाब से बनते हैं, जो आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड है उससे भी डबल बनता है ये। ठीक है, तो यहाँ पर देख लें। अच्छा, ये अमेजोन के वेयर हाउसेस कैसे होते हैं जरा इसको भी देख लें, कितने बड़े बड़े ये सिटीज होती हैं, जैसे इस तरह के वेयर हाउसेस रहते हैं जहाँ पर आपके सामान या डिफरेंट लोगों के ये सामान जो है पड़े हुए होते हैं। अमेजोन वेयर हाउस, यहाँ पर मैं कुछ इमेजेस दिखा देता हूँ। ये देखें, ये जैसे ये आपको ये अमेजोन का वेयर हाउस नजर, यहाँ पर ये देखें डिफरेंट प्रोडक्ट्स यहाँ पर पड़ी हुई, ये चेक करें। ये जो पिक पैक होकर अनशिप होकर जा रही होती हैं, ये यहाँ पे डिफरेंट ये रिपोर्ट्स हैं जो कि ये सारी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे होते हैं। जब आपने अमेजोन के वेयर उस पर सामान रखवाया होता है तो उसके बाद ऑर्डर आता है तो रिपोर्ट्स जो है उनको पिक पैक एंड आगे करके शिप करके भेजते हैं, लेबल्स वगैरह। ये देखें, ये डिफरेंट, ये अमेजोन के वेयर हाउसेज हैं जहाँ पर सामान जो है वो आपको यहाँ पे पड़ा हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, ये देखें, ये डिफरेंट जो है ये आपके पास वेयर हाउस है पूरा अमेजोन का। ये मल्टीपल सिटीज में मल्टीपल जगहों पे ये जो है ये इस तरह से वेयर हाउसेज होते हैं, ऑर्डर आता है तो यहाँ से फुलफिल होकर जाता है। ठीक है, तो इसकी अगर आपने वीडियो वगैरह देखनी है तो यूट्यूब पे जाके देखें कि पूरा अमेजोन का वेयर हाउस के ऊपर से प्रोडक्ट जो है वो किस तरह से डिलीवर होती है, कैसे जाती है, वो आपको यहाँ से अंदाज। ये देखें, ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स यहाँ पर पड़ी हैं इस तरह से, यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? क्लियर है सर। अच्छा, इसके अलावा कुछ और थोड़े से एक आधे स्टैट्स देख लेते हैं अमेजोन के। अच्छा, जो सबसे ज्यादा बिकने वाली एक कैटेगरी थी जो अमेजोन के ऊपर सबसे ज्यादा बिकी है, वो वुमेन किचन की है, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, और उसके बाद टॉयज एंड गेम्स की। ये सारी कैटेगरीज जो हैं वो यहाँ पर उनकी परसेंटेज मेंशन हुई है, सबसे ज्यादा जो है वो सेल हुई है अमेजोन के ऊपर। ठीक है, उसके अलावा थोड़े से और स्टैट्स को देख लेते हैं, लेट्स सी के। ये 2021 का एक स्टैट है कि 98 मिलियन, मतलब 9.8 करोड़ जो सिर्फ शॉपिंग एप्स थी, जो अमेजोन की शॉपिंग एप्स थी, वो यूएस के अंदर यूज हुई थी। ये जो यूजर से वो एवरी मंथ 9.8 मिलियन, 98 मिलियन मतलब 9.8 करोड़ जो है वो यहाँ से एप्स के थ्रू यूज कर रहे थे।
ठीक है, सिर्फ यूएस की बात हो रही है। कस्टमर मतलब हर जो तीसरा अमेरिकी है वो बायर है आपके अमेजोन का, ठीक है। हर तीसरा जो अडल्ट अमेरिकन है वो यहाँ से परचेज करता है। कस्टमर ट्रस्ट जो है वो अमेजोन के ऊपर वो 89% है। लोग जो है वो अमेजोन के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, और वो जो है वो प्रोडक्ट्स को जो भी यहाँ पर आता है वो तकरीबन 89% लोग जो है वो उनका ख्याल है कि प्राइस जो है वो सबसे बड़ा मैटर है अमेजोन के ऊपर। 150 मिलियन प्राइम बायर्स हैं इसके। से प्राइम बायर्स क्या होते हैं? जो अमेजोन को एज अ बायर सब्सक्रिप्शन पे करते हैं। वो यूएस के अंदर जो है $15.99 है, और इसी तरह से अगर आप यूके के अंदर आ जाएं तो वो तकरीबन आई थिंक सो $11.99 जो है वो पाउंड जो है वो इसकी यहाँ पे चार्जेस बनते हैं। $15.99 जो है वो जो एज अ प्राइम बायर के तौर पे ऐड करते हैं, और अमेजोन उसकी बेस के ऊपर उन्हें कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जो कि क्विक उनको सेम डे जो है वो डिलीवरी मिल सकती है। और उसके अलावा कुछ जो डील्स हैं अमेजोन उसकी बेस के ऊपर उनको शेयर करता है। वो जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर जो है वो आपकी उसकी बेस के ऊपर शो हो रही होती है, ठीक है। जैसे फर्ज करें कोई डिफरेंट डील्स वगैरह दे सकता है, उसको सेम डे डिलीवरी हो सकती है, 2 डे डिलीवरी हो सकती है, या डिफरेंट जो डिफरेंट प्रमोशंस वगैरह होती हैं वो अमेजोन यहाँ पर दिखा रहा होता है अपने प्राइम बायर्स को। तो उसकी बेस के ऊपर जो है वो लोग एज अ प्राइम बायर के तौर पे, एज अ प्राइम मेंबर के तौर पे वहाँ पे उनको सब्सक्रिप्शन पे करते हैं, ठीक है। तो वो 150 मतलब 15 करोड़ जो सिर्फ थे वो प्राइम बायर्स के तौर पे यहाँ पर थी। ये एक रेवेन्यू का है, यहाँ पर देखिए 125.6 बिलियन ये इसका रेवेन्यू का यहाँ पे ग्राफ है। ये सिर्फ एक क्वार्टर का यहाँ पे दिखाया हुआ है 2020 का 125.6 बिलियन। तो हमने लास्ट टाइम देख लिया है तकरीबन 500 प्लस तकरीबन जो है वो इसकी बिलियन की मार्केट प्लेस यहाँ पर है। ये भी हमने देख लिया ओमन किचन की मार्केट प्लेस सबसे ज़्यादा बिकने वाली थी कैटेगरी जो है। 82% लोगों का ख्याल है कि अमेजोन जो है वो एक बहुत बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है प्राइस के लिहाज से। प्राइस यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंसिडरेबल है। उसके अलावा ये खैर एक स्टैट है 67% वाला। ये हमने खैर अभी 7,000 पर मिनट्स के हिसाब से देख ली है ये वाली प्रोडक्ट। यहाँ पे नंबर ऑफ सेलर्स ऑन अमेजोन देयर आर नियरली 2 मिलियन, स्मॉल और मीडियम तकरीबन 20 लाख जो है वो सेलर बैठा हुआ है। एनुअली इसमें इजाफा तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 2.5 से 3 लाख या 4 लाख तक का जो है वो एनुअल इजाफा है एज अ बायर के एज अ सेलर के तौर पे, ठीक है। तो ये डिफरेंट स्टैट्स हैं जिसकी बेस के ऊपर हम कहते हैं कि अमेजोन ही हमारी ये नेक्स्ट मार्केट प्लेस है जिसके ऊपर हमने काम करना है या जिसके ऊपर हमने अपनी वर्किंग करनी है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? क्लियर। अच्छा, सेकंड जो बड़ी मार्केट प्लेस है वो आपके पास ईबे है। इस तरह ये 66% अपनी वर्थ रखता है, तो ईबे भी तकरीबन आपका अप्रोक्सीमेटली 28% तक जो वर्थ है ई कॉमर्स में वो ईबे है। ईबे सेकंड लार्जेस्ट ई कॉमर्स का स्टोर है, और इसकी जो सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है वो यूके के अंदर है, देन यूएस और ऑस्ट्रेलिया वगैरह के अंदर जो है वो ये भी एग्जिस्ट करता है। ये तकरीबन 180 प्लस कंट्रीज के अंदर जो है वो एग्जिस्ट करता है। पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन पाकिस्तान से बैठे हुए लोग यहाँ से काम कर रहे हैं ईबे के ऊपर भी। लेकिन ईबे के ऊपर अकाउंट जो है पाकिस्तानी डिटेल्स के ऊपर जो है वो नॉर्मली नहीं बनता। मतलब आप पाकिस्तान से अपनी आईपी यूज करते हुए इसके ऊपर अकाउंट नहीं क्रिएट कर सकते। अगर आपने अकाउंट क्रिएट करना है तो यहाँ से आपको पहले वहाँ पे कंपनी ओपन करके उसके बाद इसके ऊपर अकाउंट किया जाता है, और फिर आप जो है वो वीपीएन वगैरह लगा के फिर वहाँ की एक स्टैटिक आईपी लेके उसके बाद इसके ऊपर जो है वो आप अपना काम कर सकते हैं। तो ईबे जो है वो आपके पास जो है सेकंड लार्जेस्ट है। ये भी आपके पास B2C का स्टोर है। वॉलमार्ट अमेजोन के बाद यूएस के अंदर सेकंड लार्जेस्ट मार्केट प्लेस है वॉलमार्ट की। वो जो उसके बाद जो सेकंड लार्जेस्ट है वो वॉलमार्ट है। वॉलमार्ट की एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये आप लोग वैसे देख के आइएगा कि वॉलमार्ट की स्टोरी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि वॉलमार्ट ने अमेजोन को देखते हुए अपना कारोबार स्टार्ट किया था। इसके अपने एक जो एम्प्लॉय थे उन्होंने एक आइडिया दिया था। तो स्टार्ट में वॉलमार्ट के अपने फिजिकल स्टोर्स बहुत अच्छे थे, जो बहुत जो स्टोर बड़े बड़े मॉल्स थे जो चल रहे थे। लेकिन वहाँ का एक जो
एक एम्प्लॉय थे, उन्होंने आइडिया दिया था कि हम भी अपना, जिस तरह अमेजोन बहुत जल्दी ग्रो कर रहा है, हम भी जो है वो अपना बिजनेस जो है वो ऑनलाइन के ऊपर शिफ्ट करते हैं। तो लोगों ने इस फार्मूले को, उधर के जो ऑनर्स थे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था कि दुनिया ऑलरेडी हमारे स्टोर के ऊपर इतनी आ रही है तो हमें क्या जरूरत है। खैर उसको जो है ना वो जैसे ही ये रिजेक्ट किया गया तो उसने ना ऐसा किया कि खुद एक स्टोर क्रिएट किया ऑनलाइन ने। इसका ना उस टाइम उसका नाम आई थिंक सो, आई डोंट नो कि क्या रखा था, वॉलमार्ट था या नहीं था, लेकिन खैर वो जो है ना वो स्टोर का नाम वो उसने खुद डिसाइड करके वहां पे वो ऑनलाइन, ये जो मतलब उसने ऑनलाइन स्टोर बना लिया। कोई उसकी क्योंकि बात से मुत्तफिक ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि हम कुछ सालों के बाद इतना ज्यादा जो है वो ग्रो कर देंगे, या अमेजोन हमें प्रेस कर जाएगा, अमेजोन हमें दबा जाएगा, आने वाली दुनिया में सिर्फ ऑनलाइन ही जो है वो काम स्टार्ट हो जाएगा। खैर उसने वो बनाया और अल्टीमेटली ऐसा हुआ कि लोग उनके ऑनर्स ने देखा या उनकी मैनेजमेंट ने देखा कि हमारी जो सेल है वो तो बढ़ती चली जा रही है, लेकिन एक वक्त आया कि वहां पे जो विजिटर्स थे, जो ऑडियंस थी, वो कम होती जा रही थी। मतलब सेल डबल होती जा रही थी, सेल बढ़ती जा रही थी, ऑडियंस कम होती जा रही थी। तो फिर बाद में पता चला कि ये एक वॉलमार्ट का एक स्टोर क्रिएट किया हुआ है, और वो उसी एम्प्लॉय ने जो यहाँ पर पहले काम करता था, जो इनको ऑफर दे रहा था कि हमें बनाना चाहिए, और वो उसकी बात नहीं मान रहे थे। तो उसके बाद जो है वो उसने वो सेल किया था $1 million के अंदर उनको ये वाला स्टोर, और यहाँ से जो है वो वॉलमार्ट स्टार्ट हुआ था। तो ये मतलब एक इंस्पायरिंग स्टोरी है। वैसे आप फेसबुक के ऊपर जाके इसको सर्च भी कर सकते हैं, सॉरी यूट्यूब के ऊपर आप सर्च भी कर सकते हैं, वहाँ पे जाके देख भी सकते हैं। इसी तरह से अमेजोन जो है वो स्टार्ट हुआ था जब एज अ स्टार्ट में एज अ बुक शॉप के तौर पे यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो स्टार्ट में यहाँ पर जो है वो सेलिंग हुई थी 1994 के अंदर जो है वो आगाज हुआ था, और उसके बाद जो है ये अमेजोन, स्टार्ट में इनकी भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग जर्नी है। जो ऑनलाइन एक सेल हुई थी, आई थिंक सीडी सेल हुई थी या पता नहीं, शायद बुक्स सेल हुई थी, ऑनलाइन एक सेल हुई थी, और उसके बाद जो है वो अमेजोन का आगाज हुआ था। इसी तरह से ये एटसी है, अलीबाबा है, शॉपिफाई, इनके डिफरेंट अपने हो सकते हैं, लेकिन ये इनका आगाज यहाँ से जो है वो ऑनलाइन इस तरह से स्टार्ट हुआ था। तो आज की दुनिया जो है वो प्योरली ऑनलाइन की दुनिया है, ऑनलाइन के ऊपर शिफ्ट हो चुकी है, और यहाँ पर जो है वो लोग वर्किंग कर रहे हैं। अच्छा, अब हम आते हैं कि जब भी आप कोई ऑनलाइन काम कर रहे होते हैं तो उसका एक साइकिल होता है, ठीक है। आप फर्ज करें ई कॉमर्स का काम कर रहे हैं, तो उसका एक बिजनेस साइकिल होगा। आप ऑनलाइन फिजिकल काम कर रहे हैं तो उसका साइकिल होगा। आपको जितने भी ई कॉमर्स के स्टोर मिलेंगे उसका एक एक यहाँ पर जो है वो बिजनेस साइकिल होता है। लेट्स सपोज आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ कि आप ऐसा करें कि आप अपनी वेबसाइट बना के, एक ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाकर उसके ऊपर कोई प्रोडक्ट्स लगाएं और उसको सेल करना शुरू करें। तो उस साइकिल को कंप्लीट करने के लिए आपको सबसे पहले एक अपनी वेबसाइट डेवलप करनी पड़ेगी, जिसको ऑनलाइन स्टोर कह लें या ऑनलाइन वेबसाइट कह लें। उसके बाद उसकी कुछ मार्केटिंग होगी। मार्केटिंग मतलब इन टर्म्स ऑफ एसईओ, या आप उसको जो पहले पेज के ऊपर आपने रैंक करवाना है, वो आपने अपनी वेबसाइट को होगा डिफरेंट कीवर्ड्स के ऊपर, वो जो है वो मार्केटिंग करेंगे। फिर उसका जाहिर सी बात है कोई ना कोई पेमेंट सोल्यूशन डिफाइंड होगा। पेमेंट सोल्यूशन क्या होता है कि कस्टमर परचेज कैसे करेगा वो ऑनलाइन आपकी प्रोडक्ट। अगर वो उसने परचेज कर लिया है तो उसके बाद वो कस्टमर जो है वो, कस्टमर तक जो ऑर्डर है वो कैसे पहुंचेगा, उसकी मैनेजमेंट कैसे होगी। अगर वो ऑर्डर भी पिक हो गया तो फिर आपने शिप कैसे करवाना है, और उसके बाद कस्टमर को सपोर्ट कैसे प्रोवाइड करनी है। फर्ज करें कस्टमर को आपकी प्रोडक्ट पसंद आती है या नहीं आती, या उसको कोई मसला आ रहा है, तो उसको आप कैसे सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करेंगे। अगर उसने रिटर्न भिजवाना है तो वो किस तरह से होगा। तो तकरीबन तमाम जो साइकिल्स हैं वो इस साइकिल के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं, ठीक है। तो जो ई कॉमर्स के साइकिल्स हैं वो इसी के इर्द गिर्द जो है वो राउंड कर रहे होंगे। तो आप जब किसी ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो वो भी बिल्कुल ऐसे ही बिहेव करता है। लेट्स सपोज आपने किसी ई कॉमर्स के ऊपर अपना, जैसे अमेजोन है, तो उसके ऊपर आपने अपना अकाउंट क्रिएट किया। उसके बाद ये जो इंटरनेट मार्केटिंग वाली, इसमें जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपके पास पहले ही ऑडियंस वहां पर 31 करोड़ की ऑडियंस बैठी हुई है जो आपसे सामान खरीदने के लिए बैठी है। आपने सिर्फ अपना सामान वहां पर शो करवाना है। हाँ, आपने अपनी जो प्रोडक्ट जो है वो राइट डिस्प्ले करनी है, उसकी इमेजेस वगैरह या वो सारी चीजें जो है वो राइट लिखनी है चीजें, या डिस्क्रिप्शन वगैरह उसकी बड़ी अच्छी प्रॉपरली डिफाइन करनी है। वो आपने मार्केटिंग करनी है। उसका पहले ऑलरेडी पेमेंट सोल्यूशन डिफाइन है। फर्स्ट करें आप अमेजोन के ऊपर हैं, सेल कर रहे हैं, तो
वो कस्टमर से पहले पैसे ले लेगा, उसके बाद वो कस्टमर का जो ऑर्डर है वो आगे डिलीवर करवा देगा, शिप करवा देगा, उसके बाद कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, और ये इसी तरह से ये जो साइकिल है वो आपका चलता रहेगा। तो ये तकरीबन तमाम ई कॉमर्स के जितने भी आपको प्लेटफॉर्म्स हैं वो तकरीबन इसी के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं। ये एक किस्म की कस्टमर जर्नी होती है जिसको कहा जाता है कि आपके कस्टमर ने यहाँ से प्रोडक्ट खरीदी और उसके डोर स्टेप तक जो पहुंच गई, वो एक कस्टमर जर्नी या कस्टमर कस्टमर जो है वो जर्नी मैप भी उसको कहा जाता है। तो वो जो चीज है वो इस तरह से हो रही होती है। ठीक है, तो कोई भी ई कॉमर्स स्टोर होगा या कोई भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म होगा उसकी भी यही जर्नी होगी। अच्छा, अब हम देखते हैं कि सारी दुनिया कह रही है कि जी ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म जो है, या हर बंदा जो है वो ई कॉमर्स की तरफ क्यों चला गया बनिस्बत इसके कि वो जो ऑलरेडी ट्रेडिशनल बिजनेसेस वगैरह हो रहे थे उसी के ऊपर स्टिक रहता, उसी के ऊपर स्टे करता। ठीक है, तो सबसे पहले ये होता है कि आपका जो, आप फर्ज करें कोई फिजिकल बिजनेस कर रहे हैं जो ऑलरेडी मार्केट में जिस तरह से लोग कर रहे हैं, तो ये आपको, वो जो आप ऑलरेडी फिजिकल बिजनेस कर रहे हैं वो आपको जो है वो रिस्ट्रिक्ट करेगा, लिमिट करेगा लोकेशन तक। ठीक है, लेट्स सपोज आप को आपने कोई शॉप ओपन की हुई है, तो जो नंबर ऑफ ऑडियंस है जो वहां से जो है वो गुजर रही है वो सिर्फ उन्हीं के लिए है। लेट्स सपोज आपने कहीं पे शॉप ओपन की है तो वो लोकेशन वाइज रिस्ट्रिक्टेड है, जबकि आप जब ई कॉमर्स का बिजनेस कर रहे हैं तो वो पूरी दुनिया के अंदर विजिबल है, आपको लोकेशन वाइज रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा होता। ऐसा नहीं होता कि वो आपका सिर्फ यहाँ तक ही अवेलेबल है, आप कराची में अपना सामान नहीं भिजवा सकते, लाहौर में नहीं भिजवा सकते, या किसी और कस्टमर को, कोई सवात में बैठा है तो उसको नहीं भेज सकते आप अपना सामान। आपका पूरा जो बिजनेस है या दुनिया के किसी कोने में नहीं सेंड कर सकते। आपका जो बिजनेस है वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहता लोकेशन वाइज। ठीक है, लिमिट नहीं करता आपको लोकेशन के लिहाज। कॉस्ट एफिशिएंट है, आपको कोई फिजिकल स्टोर नहीं क्रिएट करना। लेट्स सपोज आपका जो ऑनलाइन जो है वही आपका सारा कुछ है, आपको ये नहीं करना कि लेट्स सपोज आपने कोई दुकान बनानी है, उसको उसके अंदर कुछ बहुत अच्छा खासा खर्चा करना है, उसकी रेनोवेशन करनी है, उसके बाद फिर प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले पे लगाना है, एक अच्छी खासी अमाउंट आपने लगा के उसके बाद उसको स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाना है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, आपने सिर्फ अपना एक ऑनलाइन कोई प्लेटफॉर्म चूज करना है या ऑनलाइन स्टोर क्रिएट करना है और उसके बाद जो है वो उसको सेल करना शुरू कर देना है उस प्रोडक्ट को। डाटा का एनालिसिस बहुत आसान है कि फर्ज करें आप कई फिजिकल काम कर रहे हैं किसी फिजिकल शॉप पे, तो उससे आप जाके पूछें कि आपको 2 दिन पहले कौन सा कस्टमर आया था, तो उसको नहीं आइडिया होगा कि वो कौन सा कस्टमर आया था, या अगर उसके पास डाटा मौजूद ना हुआ तो। ठीक है, मे बी उसको ये भी नहीं आइडिया होगा कि अब तक कितना सेल हुआ है, क्या कुछ सेल हुआ है, मतलब मे बी उनके पास कुछ ना कुछ अगर उन्होंने डाटा को सेव किया हुआ है तो वो, वरना हम नॉर्मल शॉप्स के ऊपर चले जाए तो वो उनको उस एनालिसिस का नहीं आइडिया होगा। ठीक है, जो करंटली बिक रहा है वही हो रहा होगा। लेकिन जब आप ऑनलाइन काम कर रहे होते हैं तो आपको कंप्लीट एक एनालिसिस या डाटा का एनालिसिस इजी होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे समझाता हूँ आपको एक सेलर सेंट्रल अकाउंट से। जैसे ये देखिए, ये एक अमेजोन का सेलर सेंट्रल अकाउंट होता है, ये बायर अकाउंट, ये सेलर अकाउंट होता है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं आता हूँ लेट्स सी रिपोर्ट्स में, ठीक है, तो यहाँ पर लेट्स सपोज मैं जो है वो कुछ भी स्टैट्स इसके देखना चाहता हूँ कि अब तक इसने इस अकाउंट के ऊपर क्या सेलिंग हुई है। तो ये देखें तकरीबन 13,000 जो है वो अब तक की सेल हो चुकी है पिछले 4-5 मंथ के अंदर। तो यहाँ पर जो इतने ऑर्डर्स हुए हैं, इतने ऑर्डर्स गए हैं, तो कंप्लीट मैं डाटा को एनालिसिस कर सकता हूँ कि कितने लोग आए, कितने लोगों ने विजिट किया, क्या क्या परचेज हुआ, वो सारी चीजें जो है वो एनालिसिस यहाँ पर इजी है। जबकि आपसे आप जब नॉर्मल वर्क कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं फिजिकल में, तो वो पॉसिबल नहीं होता डाटा का एनालिसिस। नंबर ऑफ ऑर्डर्स को यहाँ से आप ट्रैक कर सकते हैं, जैसे आपके अब तक कितने ऑर्डर्स आ चुके हैं, इन ऑर्डर्स को आप यहाँ से एनालाइज कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से मैंने जो ऑर्डर्स पे जाऊंगा तो मैं अपने ऑर्डर्स सारे देख सकता हूँ कि कितने मुझे ऑर्डर आए हैं, कितना मैंने इसके ऊपर वर्किंग की है, और जो है वो कौन से कस्टमर, फर्ज करें 1 साल पहले का कोई कस्टमर मैं देखना चाहता हूँ कि उसने क्या ऑर्डर किया था, उसकी क्या डिटेल्स थी, वो सारी चीजें जो है वो मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ, जबकि फिजिकल में ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर अगर आप देख लें तो कस्टमर रिव्यू, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके जो रिव्यूज हैं वो बहुत मैटर कर रहे होते हैं। ठीक है, कस्टमर रिव्यू का क्या मतलब होता है कि लेट्स सपोज जैसे
मैं एक प्रोडक्ट ओपन कर लेता हूँ, लेट्स सी, जैसे किचन नाइफ ही ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से किसी एक प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। ये देखिए ये जो है, इसको इसको स्टार्ट में कहा जाता है। ये जो है टॉप पे लिखा हुआ है, ये आपका टाइटल लिखा होता है। यहाँ पे डाउन साइड पे इसको कहा जाता है बुलेट पॉइंट्स। ये जो डाउन साइड पे लिखे हुए हैं, ये जो नीचे से नीचे लिखी होती है, इसको कहा जाता है डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ये जो डाउन साइड पे है, ये डिस्क्रिप्शन होती है लिखी हुई। अगर वो इमेजेस की सूरत में डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है तो उसको A+ कंटेंट या EBC कंटेंट, एनहेंस ब्रांड कंटेंट कहा जाता है। ठीक है, A+ या EBC कंटेंट कहा जाता है। इसी तरह यहाँ पर अगर आप आ जाते हैं तो ये देखिए, इसको रेटिंग मिली हुई है इस प्रोडक्ट की। यहाँ पर ये जो है कस्टमर के रिव्यूज है। ये रिव्यूज जो होते हैं ये ऑथेंटिक रिव्यूज होते हैं। ये मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे आप फेसबुक के ऊपर किसी ने नेगेटिव कमेंट कर दिया तो आप उसको जो है वो डिलीट कर दें। तो यहाँ पर जो भी कमेंट होता है वो प्लेटफॉर्म के ऊपर होता है, और अमेजोन इसको बड़ा ऑब्जर्व कर रहा होता है कि कस्टमर ने क्या रिव्यू दिए हैं। ठीक है, तो ये आपकी प्रोडक्ट का रिव्यू बहुत मैटर करता है आपकी सेलिंग के लिए। तो यहाँ पर ये देखें, ये जो है वो आपके पास कस्टमर ने जो जेन्युइन रिव्यूज दिए हुए हैं वो यहाँ पर है। इवन कोई कस्टमर नेगेटिव रिव्यू दे देता है तो वो आपने अगर फर्ज करें, जैसे इसको कुछ नेगेटिव रिव्यू भी मिले होंगे, जैसे ये देखें विद फ्यू यूजेज, जैसे ये देखें डल, स्टिकी एंड रस्टिंग, डिसअपॉइंटेड, ये डिफरेंट लोगों ने कुछ जो है ना वो यहाँ पर इसके बारे में नेगेटिव रिव्यूज भी दिए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई नेगेटिव रिव्यू मिला हुआ है इसको, तो वो भी यहाँ पर मौजूद होगा। और अगर वो कस्टमर ने नेगेटिव दिया है तो जेन्युइन रहेगा। अगर अब वो आपको लगता है कि कस्टमर ने नेगेटिव जो है वो रिव्यू वैसे ही दे दिया है, या मैंने राइट प्रोडक्ट सबमिट करवाई थी, तो उस केस में क्या होगा कि फिर आप अमेजोन के साथ प्रॉपर केस ओपन करके सारे बताते हैं। और अमेजोन को अगर लगता है कि ये नेगेटिव रिव्यू है तो वो पहले वाले रिव्यू के ऊपर सिर्फ कट लगाएगा, और जो है बाकी आपको जो है ना वो उसके नीचे उसकी जस्टिफिकेशन मेंशन कर रहा होगा। अगर वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है, अगर रिमूव, वरना अदरवाइज तो बहुत मुश्किल होता है कि यहाँ से आपके नेगेटिव रिव्यूज जो हैं वो रिमूव हो। तो ये जो चीज है, ये आपके पास एक समझ लें कि एक जो रिव्यूज हैं वो डिपेंड कर रहा होता है। तकरीबन 55 to 60% जो गोरा है वो सबसे पहले आके रिव्यू को पढ़ता है, फिर आकर आप ये जो प्रोडक्ट है उसको खरीदता है। तो रिव्यू बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जबकि आप जब फिजिकल में देख रहे होते हैं तो उसमें रिव्यू का कंसेप्ट नहीं होता। फर्ज करें आपसे पहले कौन लोग परचेज करके गए, वो जो है जिन्होंने परचेज की है वो आपको उसका रिव्यू नहीं पता ना, आपको जो सेलर है वो बता रहा होगा उसके कि क्या रिव्यूज है। ठीक है, मे बी वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वॉट एवर जो भी है। ब्रांड की विजिबिलिटी जो है, आप फर्ज करें जैसे ब्रांड आपने कोई लॉन्च कर दिया तो वो विजिबल होगा। जैसे हमने कंफेट्रा लॉन्च किया तो कंफेट्रा को जाके सर्च करें गूगल के ऊपर, तो आपके टॉप के ऊपर ही जो है कंफेट्रा नजर आएगा। आप कोई भी ब्रांड या कोई भी जो कोई चीज लॉन्च करते हैं तो वो आपकी पूरी दुनिया के अंदर विजिबल होती है। सर्च इंजन जो गूगल है उसके अंदर भी आपको वो विजिबल होगी। इजी टू लोकेट प्रोडक्ट है, मतलब वन क्लिक के ऊपर वो प्रोडक्ट आपको अवेलेबल हो सकती है। आपको ऐसा नहीं कि कहीं फिजिकली जाना है वहां से जाके प्रोडक्ट को खरीदना है। फर्ज करें मैं आपको कहता हूँ जी ये वाली प्रोडक्ट मैंने वहां से खरीदी, किसी एक सिटी का नाम ले लेता हूँ, ठीक है, लाहौर में इस जगह से खरीदी, तो आपको मैं कहता हूँ आप जी इस्लामाबाद से यहाँ लाहौर आकर इस प्रोडक्ट को खरीद लें, तो आप नहीं आएंगे। आप कहेंगे नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये तो मुझे डिस्टेंस ही बहुत ज्यादा है। तो जबकि नॉर्मली जो है वो आपके पास ये इजी टू लोकेट प्रोडक्ट होती है, आप इजीली इसको वन क्लिक के ऊपर खरीद सकते हैं। कस्टमर की रिटेंशन बहुत अच्छी होती है इसमें। अगर कस्टमर सेटिस्फाइड है आपकी प्रोडक्ट से तो वो आपकी प्रोडक्ट को आगे मजीद लोगों में भी शेयर करेगा कि आप यहाँ से जाकर खरीदें। अगर कस्टमर की रिटेंशन नहीं है, ठीक है, अगर उसका नेगेटिव एक्सपीरियंस है तो उसका इम्पैक्ट भी उसी तरह से होगा। और अगर पॉजिटिव एक्सपीरियंस है तो वो आपको आपके लिए बड़ा अच्छा हो सकता है कि वो आपकी प्रोडक्ट आगे शेयर करेगा। नो टाइमिंग इशू,
नॉर्मली अगर आप देखें तो 24/7 जो है वो ये आपकी अवेलेबल होता है। जब क्या फिजिकल में देखें तो मे बी जिसने अभी लेट्स सपोज प्रोडक्ट जो वो जो मॉल है वो फर्ज करें उसने शॉप ओपन की है सुबह 8 बजे, उसको शाम 8 बजे तक या रात 10 बजे तक जो है वो क्लोज करनी होगी। टाइमिंग इशू है, यहाँ पर कोई टाइमिंग का इशू नहीं होगा। आपकी दुकान जो है, आपकी शॉप जो है वो 24/7 अवेलेबल होगी। कोई स्ट्राइक होगी, कुछ भी हो गया, आपकी शॉप नहीं बंद होगी इसमें। तो इसी वजह से हम कहते हैं जो ई कॉमर्स का बिजनेस है वो आपको एक बड़ा अच्छा बेनिफिट प्रोवाइड करता है, एक अच्छा पर्सनलाइज्ड किस्म का यूजर एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रहा होता है। और इसकी बिना पे आप कहते हैं कि जो ई कॉमर्स की मार्केट प्लेस है वो ओवर द ट्रेडिशनल मार्केट प्लेस बहुत ज्यादा बेहतर है। ठीक है। और अगर आप देखा जाए तो आपने जब कोविड का अभी पीरियड गुजरा है तो उसमें आपने देखा कि तमाम बिजनेसेस जो थे वो शट हुए, फ्लॉप हुए। और एक जो बिजनेस सिर्फ जो ग्रो किया वो इवन 100% नहीं ग्रो किया, वो 800 to 900% तक ग्रो किया। तो सबसे ज्यादा जो चलने वाले बिजनेसेस से जो जिनका मोड जो था वो ऑनलाइन था, वही सिर्फ ग्रो किए। तो याद रखिएगा जो कि अब आने वाला वक्त है वो आपका प्योरली ई कॉमर्स का वक्त है। इस टाइम पूरी दुनिया जो है वो ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हो गई है, बल्कि ऑनलाइन की पे शिफ्टेड है। ये सिर्फ हमारी जो मार्केट प्लेस है पाकिस्तान की, वो थोड़ी सी अभी तक इतनी ज्यादा शिफ्ट नहीं हुई, लेकिन दुनिया आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर शिफ्ट हो रही है। अब आप अगर देखें तो बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं उन्होंने अपने ई कॉमर्स के स्टोर्स लॉन्च कर दिए हुए हैं। आपको जो यहाँ पर जो रुझान आप नजर आ रहा है वो ऑनलाइन का नजर आ रहा है। अभी तक सिर्फ कुछ मेट्रोपॉलिटन सिटीज जो बड़ी बड़ी सिटीज हैं उनमें तो तकरीबन 20 to 25% या 20% तक जो है वो तकरीबन चला गया, लोग जो है वो ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। लेकिन अगर आप बाहर बात करें तो तकरीबन 80 to 85% लोग सिर्फ खरीदते ही ऑनलाइन है। वो फिजिकल जाना पसंद नहीं करते। अब इतना ज्यादा है कि वो ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं अमेजोन से या ईबे से या वॉलमार्ट से, कहीं से भी ऑनलाइन करते हैं। तो उनके डोर स्टेप के ऊपर सेम डे के अंदर या नेक्स्ट डे के अंदर जो है प्रोडक्ट उन तक पहुंच जाती है। तो दुनिया इतनी ज्यादा इजीली जो प्रोडक्ट्स हैं उन तक एक्सेसिबल हो गई है। और प्रोडक्ट्स जो हैं फिजिकल जाने के बजाय अब लोग जो है घर पे मंगवाते हैं, और इसको जो है वो जो एक हैसल है उससे बचे रहते हैं। तो ये वो तमाम बेनिफिट्स हैं जो ई कॉमर्स की मार्केट प्लेस के हैं ओवर द ट्रेडिशनल मार्केट प्लेस, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ई कॉमर्स ही हमारा नेक्स्ट फ्यूचर है। यहाँ तक क्लियर है सबको? क्लियर है सर। अच्छा, अब यहाँ तक किसी का कुछ सवाल तो वो पूछ ले। चलिए आज यहाँ तक मेरे ख्याल से स्टॉप लगाते हैं। कल हम इसके जो है वो मॉडल्स को डिस्कस करेंगे। हमारे पास जो कि अमेजोन के ऊपर कौन कौन से मॉडल्स जो हैं वो वर्क करते हैं, कौन कौन से जो है वो किस तरह से उसके ऊपर काम होगा, और हम किन किन मॉडल्स के ऊपर काम कर रहे होंगे, वो इंशाल्लाह ताला कल के लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर किसी का यहाँ तक कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। कोई बात समझ ना आई हो किसी को? अच्छा, एक चीज आपने ख्याल करनी है कि क्वेश्चन आप लोगों ने लाजमी करने। क्वेश्चन कोई भी हो, किसी किस्म का भी हो, छोटा हो बड़ा हो, अ, कोई भी आपको है, वो आपने क्वेश्चन अपने तक नहीं रखना उसको। जिस तरह कहते हैं ना, थ्रो कर देना है उसको। आपने अपने दिमागों से निकाल के फेंक देना है कि आगे जो है वो उसका आपको आंसर मिल जाए। जी। सर कल के लिए कोई असाइनमेंट है? अच्छा, कल के लिए चलें एक असाइनमेंट नोट डाउन कर लें। B2B, B2C और C2C के दूसरे प्लेटफॉर्म्स भी देख कर आए। एक तो ये काम कर लें, और सेकंड एक काम कर लें कि जो ई कॉम जो अमेजोन की यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो सर्च करें, अमेजोन का जो वेयर हाउस है उससे ऑर्डर कैसे निकलता है। ठीक है। आपने ये जो है ना कल देख के लानी है कि वहां पे 10 15 20 मिनट की कोई वीडियो मिल जाएगी आपको इजीली। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो वेयर हाउसेस की काफी अच्छी हैं, तो वो आपको पता लग जाएगा कि ऑर्डर किस तरह से पिक पैक होकर अगर कोई कस्टमर ऑर्डर करता है तो अमेजोन के पीछे पीछे क्या काम चल रहा होता है जिसको पिक पैक एंड शिप कर रहा होता है आगे। तो उसको जरा देखिएगा, चेक करें। और बस ये दो सर वन चीजें वन ये देखा है। सर रिस्क मैनेजमेंट
तो थोड़ा आप बता देंगे। जी सॉरी। रिस्क मैनेजमेंट, क्या क्या रिस्क भी हो सकते हैं ऑनलाइन बिजनेस में, जिससे हमें अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, रिस्क मैनेजमेंट में ये हो सकता है कि आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो एक तो लीगल होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे बाज़-औक़ात बहुत से जो दराज के सेलर्स हैं उन्होंने स्टार्ट में किया कि वो प्रोडक्ट कुछ लगाई होती थी और अंदर कुछ बना पैक करके भेज देते थे। एक तो वो होनी चाहिए। फिर आपकी अथेंटिक प्रोडक्ट, जब आप ऑनलाइन ये खासकर अमेजोन के ऊपर काम कर रहे हो तो अमेजोन इस तरह की चीज तो बर्दाश्त नहीं कर सकता, फौरन अकाउंट को हटाएगा। कस्टमर इज ऑलवेज राइट की पॉलिसी पे वो चलता है। कस्टमर ने कह दिया इसने प्रोडक्ट मुझे गलत भेजी है तो वो कहेगा हाँ इसने बिल्कुल ठीक कहा है, बेशक आपने राइट भेजी हो, ठीक है। तो वो, और उसके बाद 30 डेज का रिटर्न पॉलिसी होती है, वो 30 डेज के अंदर अंदर जो है प्रोडक्ट को रिटर्न भेज सकता है कस्टमर। तो हम जो है वो ऑथेंटिक और जेन्युइन प्रोडक्ट ही भेज रहे होते हैं। उसके अलावा हमने जो है वो इस तरह की प्रोडक्ट नहीं सेंड करनी होती कि जो कि जो है वो ऑथेंटिक ना हो। बाकी कुछ कैटेगरीज हैं आगे जाके हम डिफाइन करेंगे कि उसमें आपने नहीं डील करना। फर्ज करें जो ड्रग वाली कैटेगरीज हैं या कोई इस तरह कैटेगरीज है उसके अंदर नहीं वर्किंग करनी। आपने उन कैटेगरीज के अंदर काम करना है जो कि ओपन कैटेगरीज होती हैं स्टार्ट में वर्किंग करने के लिए। तो वो आगे जाके इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर साथ साथ डिस्कस हो जाएगा, ठीक है। ठीक है सर। जी और कोई सवाल? सर क्लास टाइम ये है कि इस पे मगरिब की नमाज थोड़ी स्किप हो जाती है, तो कल से उसमें ये हो सकता है हम दरमियान में 10 मिनट की ब्रेक ले लें और नमाज पढ़ के फिर हाँ, ज्वाइन कर लें ये सेशन। कर सकते हैं, ये कर सकते टाइमिंग। हाँ बिल्कुल किया जा सकता है ये, ठीक है। तकरीबन से 7:15 हो सकती है वो, हाँ 7:15 से हम 7:30 तक। इस तरह करेंगे ना, 7:15 पे ब्रेक लेंगे और 7:25 पे वापस आएंगे, ठीक है। चलो सर इंशाल्लाह। हाँ इस तरह से कर लेंगे, 10 मिनट की जो है ना उसके अंदर ब्रेक रख लेंगे। ओके सर। चलें जी, बाकी इंशाल्लाह आप लोगों से कल मुलाकात होती है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह सर, जज़ाकल्लाह, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।